ये कहानी रीबॉर्न एज द विलन किंग पूरी तरह काल्पनिक है और इसे टीएम नॉवल वर्ल्ड चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध केवल संयोग मात्र समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद। अब आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक सफर में। तारांकन अध्याय 61 वादा तारांकन। सफलता हासिल करो। सभी के मन में एक ही फुसफुसाहट गूंज रही थी। उनकी आंखों में खुला सदमा था। वे सिर्फ देव सम्राट के क्षेत्र को भेदने के लिए खून से लथपथ नहीं हो रहे थे, वे खून से लथपथ होकर उस क्षेत्र को भेदने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। आखिरकार ऐसे छोटे मोटे इलाकों में देव सम्राट जैसे शक्तिशाली योद्धा दुर्लभ ही होते हैं। एक साम्राज्य में कम से कम 20 शक्तिशाली देवता और सम्राट तो होते हैं, लेकिन असली देव सम्राट दक्षिणी क्षेत्र लाखों वर्ग मील से भी बड़ा है, पिछले जन्म की पृथ्वी से कई गुना विशाल। हर शाही राजवंश का क्षेत्र हजारों मील लंबी नदियों और पहाड़ों की श्रृंखला है। इतने विशाल भूभाग पर अरबों लोग बसे हैं। इतने विशाल भंडार में सिर्फ मुट्ठी भर देव सम्राट पैदा होते हैं। इससे समझ आता है कि देव सम्राट जैसे योद्धा कितने दुर्लभ हैं। इस युग में जब सम्राट का उदय नहीं हो रहा और अर्ध सम्राटों का बोलबाला है, तब भी देव सम्राट का दर्जा आकाश छूता है। लेकिन अब रक्तवीर ने कम उम्र में ही देव सम्राट का पद हासिल कर लिया है और अपनी बात साबित करने के लिए सबसे कठिन रास्ता चुन लिया, सम्राट को मारकर। इसका मतलब साफ है, रक्तवीर की प्रतिभा के साथ अर्ध सम्राट बनने की अपार संभावना है। सम्राट बनने की भी एक झलक दिख रही है। ये बेहद डरावना है। शिवगुप्त कुलपति और बाकी लोग तुरंत समझ गए कि रुद्र ने नकाबपोश देव सम्राट के साथ मिलकर जानबूझकर बूढ़े को रक्तवीर के साथ जानलेवा मुकाबले में धकेल क्यों दिया। रक्तवीर को जानबूझकर उस खतरनाक स्थिति में फंसाया गया, क्योंकि रुद्र को पता था रक्तवीर के लिए सफलता का सुनहरा मौका आ गया है। रक्तवीर की इस सफलता में कम से कम आधा हिस्सा रुद्र का है। जब तक नकाबपोश देव सम्राट में जरा सी भी ताकत बची थी, रक्त ऊर्जा तंत्र को जोगचिन स्तर तक ले जाना असंभव था। एक छोटा सा अंतर स्वर्ग और पाताल का फर्क पैदा कर देता है। रक्तवीर के चारों ओर का उथल पुथल भरा वातावरण धीरे धीरे शांत हो गया। रक्तवीर की आंखें अचानक खुल गईं। स्विश! 3 फुट लंबी ठंडी रोशनी फूट पड़ी। पूरा शून्य पल भर के लिए कांप उठा। ये किसी तेज तलवार की चमक जैसा था। आंखें सिकुड़ जाती थीं, दर्द होने लगता था। रक्तवीर धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका सीधा शरीर आकाश को चीरती तेज तलवार की तरह लग रहा था। ऊंचाई सिर्फ 1.8 मीटर थी, फिर भी वह एक शिखर की तरह खड़ा था, दबाव का एहसास कराता था। ये भावना शिवगुप्त के पूर्वज और संरक्षक दूत को चौंका गई। दोनों ने तुरंत कड़वाहट महसूस की। खून टूट टूट कर बह रहा था, फिर भी वे उनसे ज्यादा मजबूत हो चुके थे। गति में उन्होंने उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया था। उनमें से एक देव सम्राट का चौथा स्वर्ग था, दूसरा 5वां। फिर भी रक्तवीर का एक एक खून बहने के बाद भी युद्ध शक्ति कम से कम देव सम्राट के 6ठे स्वर्ग के बराबर थी। यह तो सरासर भयावह था। शिवगुप्त के पूर्वज और संरक्षक दूत ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। बगल में खड़ी मालिनी ने जमीन पर पड़े मृत नकाबपोश देव सम्राट को देखा, फिर अभी अभी आगे बढ़ी रक्तवीर को घूरा। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों के सामने लाल रंग की झलक नाचने लगी। फिर भी आखिरकार उसने शांति बनाए रखी। रुद्र और रक्तवीर को ध्यान से देखने के बाद वह मुड़ी और चली गई। लौह रक्त और उसके लोग सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चल पड़े। पूरे रास्ते रक्तवीर की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। जब रक्तवीर ने लौह रक्त की ओर देखा, उसके होठों के कोने पर हल्की घृणा झलक उठी। उसने धीरे से फुसफुसाया, कचरा। हालांकि आवाज धीमी थी, फिर भी सबके कानों में साफ गूंज गई। सिर झुकाकर दौड़ता लौह रक्त का शरीर अचानक जड़ हो गया। चेहरा नीला बैंगनी पड़ गया। अगले ही पल उसने गति बढ़ाई और भाग निकला। उसके पीछे लौह रक्त के रक्षक अजीब भावों के साथ उसका पीछा करने लगे। रक्तवीर मुस्कुराई, फिर रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब गंभीर था। जो उद्दंड और दबंग स्वभाव था, वह शांत हो चुका था। चेहरे पर गहरा आदर था। उसने एक घुटना मोड़ा और बोली, रक्तवीर महाराज को धन्यवाद देती है। हे, उठो। रुद्र ने शायद ही कभी इतनी संतुष्ट मुस्कान दिखाई हो। उसने रक्तवीर को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। धन्यवाद महाराज। रक्तवीर का उदासीन चेहरा भी खिल उठा। रुद्र ने बड़ी संतुष्ट निगाहों से रक्तवीर को देखा। मेरे सम्राट के अंगरक्षकों में तुम पहले व्यक्ति हो जिसे देव सम्राट का पद मिला है।
मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे अंगरक्षकों में पहले व्यक्ति बनोगे जो अर्थ सम्राट, सम्राट या महान सम्राट तक पहुंचेगा। बशर्ते तुम में प्रतिभा हो, मैं तुम्हें संसाधन दूंगा, असीमित आपूर्ति। रुद्र ने फिर शांत स्वर में कहा। ये सुनकर सब चौंक गए। शिवगुप्त कुलपति और संरक्षक दूत की आंखें और भी चमक उठीं। अर्थ सम्राट, सम्राट, महान सम्राट। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र रक्तवीर से इतनी ऊंची अपेक्षाएं रखेगा। सबसे बड़ी बात, रुद्र रक्तवीर के प्रति इतना दयालु था और असीमित संसाधनों का वादा कर रहा था। रुद्र गंगा राजवंश के सम्राट का पुत्र है, सम्राट के पुत्र की वफादारी का पात्र है, इसलिए अपना वादा तोड़ना उसके लिए असंभव है। मतलब रक्तवीर को भविष्य के साधना काल में संसाधनों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्रतिभा के अलावा योद्धा की क्षमता को सबसे बड़ी बाधा संसाधनों की कमी होती है। कई असाधारण प्रतिभाशाली किसान संसाधनों की कमी से अपनी प्रतिभा को दफना देते हैं। अब जबकि रक्तवीर देव सम्राट बन चुका है और संसाधनों की असीमित आपूर्ति है, रक्तवीर का भविष्य असीमित है। यह अधीनस्थ महामहिम सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। रक्तवीर ने गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया। उसकी आंखों में गहरा आदर था। रुद्र ने सिर हिलाया और फिर सम्राटों व अंगरक्षकों के समूह की ओर मुड़ा। जैसे ही रुद्र की नजर उन पर पड़ी, सभी अंगरक्षक गंभीर हो गए, सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में उत्साह भर गया। तुम भी, मुझे उम्मीद है कि तुम में से दूसरा, तीसरा और चौथा देव सम्राट बनेगा। यहां तक कि हजारों अंगरक्षक भी देव सम्राट बनेंगे। जब तक तुम में प्रतिभा है, जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो। जो मैं रक्तवीर से कहता हूं वही तुमसे भी कहता हूं। यही मेरी आज की प्रतिबद्धता है और भविष्य की भी। हम महामहिम के प्रति मृत्यु तक निष्ठा की शपथ लेते हैं। रुद्र के शब्द खत्म होते ही सभी अंगरक्षकों की आंखों में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे सब एक घुटने पर बैठ गए और जोर से चिल्लाए, ठीक है, चलते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया, मुड़ा और चल पड़ा। दिग्विजय, शिवगुप्त कुलपति और बाकी सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। रक्तवीर ने आदर से रुद्र के पीछे चलना शुरू किया। अचानक उसने सिर उठाकर रुद्र से धीमी आवाज में पूछा, महाराज, क्या आज के वे लोग मुडी राजवंश से थे? हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। हे, महाराज की हत्या के लिए आपने सिर्फ एक शक्तिशाली देव सम्राट भेजा। आप महाराज को बहुत कम आंकते हैं। रक्तवीर गंभीर मुस्कान के साथ बोली, नहीं, तुम गलत हो। ये हत्या नहीं थी, ये तो सिर्फ एक प्रलोभन था। रुद्र ने शांत भाव से सिर हिलाया। प्रलोभन? रक्तवीर पल भर के लिए जड़ हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। हाँ, जांच कर रहा था। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह ईशान की लिखावट होनी चाहिए। रुद्र ने ऐसा कहते हुए धीरे धीरे सिर उठाया और अनंत शून्य की ओर देखा। हजारों मील दूर एक विशाल पर्वत शिखर पर ईशान ने शून्य के माध्यम से इन शहर की ओर देखा। उसके हाथ में ध्वनि संचारण पत्थर था। उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान थी। रक्तवीर, नरक की शक्ति। दिलचस्प। वायु में हजारों मील दूर दो अदृश्य निगाहें टकराईं। यिन शहर, बावांग टावर। सबसे ऊपरी मंजिल पर रुद्र रेलिंग पकड़े बिना कुछ बोले नीचे देख रहा था। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 62। तारांकन। रक्तवीर, अचानक रुद्र ने कहा। महाराज। रक्तवीर तुरंत आदर से एक कदम आगे बढ़ी। ईशान के बारे में कोई खबर है? रुद्र ने दूर देखते हुए बिना मुड़े कहा। यह अधीनस्थ इसी बारे में महाराज से चर्चा करने वाला था। हमारे लोगों ने पता लगाया कि ईशान वाकई अंतहीन रेगिस्तान में घुस चुका है और मालिनी के साथ आना चाहिए था। लेकिन रेगिस्तान में घुसते ही वह मालिनी और बाकियों से अलग हो गया। तो उसका पता खो गया, लेकिन उसकी चालाकी पक्की है। इसलिए ईशान जरूर मालिनी के संपर्क में होगा और मालिनी पर भरोसा कर रहा होगा कि उसे सब पता होगा। रक्तवीर ने आदर से कहा। ओह, पर्दे के पीछे रहना चाहता है। वाकई प्रतिभाशाली है। रुद्र ने हल्की सी आह भरी। होठों पर व्यंग्य की हल्की मुस्कान थी। क्या मालिनी और बाकी अभी भी इन शहर की ओर आ रहे हैं? हाँ, कल छोटी बहन मालिनी ने मेरा मनोरंजन किया था। आना जाना कोई असभ्य बात नहीं। तुम मेरा हैंड स्टिकर ले लो और छोटी बहन मालिनी को बावांग टावर में अतिथि के रूप में आमंत्रित करो। रुद्र ने हाथ पलटा। उसके हाथ में एक कांसे का खंभा प्रकट हो गया। रक्तवीर ने जल्दी और सम्मान से खंभा ले लिया, फिर मुड़कर बाहर चली गई। आधे घंटे बाद मुडी राजवंश का वैकल्पिक ठिकाना। मालिनी और मूमू ने सामने रखे सुनहरे खंभे को देखा और भौहें चढ़ा ली। बहन, हमने तो उसे कल ही बुलाया था। अब ये सब हो गया। रुद्र का जाहिर तौर पर कोई और मकसद है। हम नहीं जा सकते। बगल में खड़ा मूमू चिंता से बोला। मालिनी ने उसकी बात सुनी तो सिर घुमाकर उदासीनता से देखा और डांटते हुए बोली, बेवकूफ,
क्या तुम्हारी नजर इतनी तेज नहीं है? कल जो हुआ पूरे शहर को पता है। सब कह रहे हैं कि यह मेरी लिखावट है। अब जब रुद्र ऐसा कर रहा है, अगर हम नहीं गए तो क्या ये दूसरों को यह नहीं बताएगा कि हमारे दिल में कुछ दबी हुई बातें हैं? मालिनी ने बेरहमी से डांटा। मुंह का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने धीरे से सिर नीचे कर लिया, बिना कुछ बोले। मुंह की शक्ल देखकर मालिनी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन मुंह की झुकी आंखों में उसे हत्या का इरादा नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद मालिनी अपने साथ लौह रक्त गार्ड्स और श्यामनगर में मुडी राजवंश का संरक्षक दूत एक देव सम्राट को लेकर जोरदार रवाना हो गई। बावांग टावर। महाराज, खबर है, मालिनी रवाना हो गई है। जैसे ही रक्तवीर ने ध्वनि संचारण पत्थर पर खबर डाली, उसने तुरंत मुंह खोला। तैयार हो जाओ। रुद्र ने शांत भाव से सिर हिलाया। वादा पूरा करो। रक्तवीर ने तुरंत सिर हिलाया और 2 कदम पीछे हट गई। उसके पीछे दर्जनों सम्राट रक्षक पहले से व्यवस्थित खड़े थे। शिवगुप्त कुलपति और संरक्षक दूत भी मौजूद थे। सभी लोग नकाब पहन लो, रक्तवीर ने चीख कर कहा। अचानक सबके हाथों में काला कपड़ा प्रकट हुआ। उन्होंने चेहरा ढक लिया, सिर्फ ठंडी आंखें दिख रही थीं। हालांकि रक्तवीर का खून के रंग का युद्ध कवच और खास तलवार उसे एक नजर में पहचानने लायक बना रही थी। महाराज, क्या हम सचमुच कपड़े और हथियार नहीं बदलना चाहते? आखिर वह मुडी राजवंश की राजकुमारी है। रक्तवीर की तैयारी पूरी होने के बाद उसकी आंखों में तेज चमक थी, फिर भी उसने पूछा। अनावश्यक। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल सही, वह सम्राट की बेटी है, इसलिए बाकी सबको मार डालो। सिर्फ उसे और उसके छोटे भाई को जिंदा रहने दो। इस तरह मैं, रुद्र, मुडी राजवंश के सामने अपनी इज्जत नहीं खोऊंगा। रुद्र ने शांत भाव से कहा। हाँ, रक्तवीर ने उत्तेजित होकर जवाब दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह इसे छिपाना नहीं चाहती थी, क्योंकि रुद्र ने ऐसा कहा है। फिर वे उन्हें मार डालेंगे, जैसा रुद्र ने कहा। उसने रुद्र के सिर पर वार करने की हिम्मत की और उसके छोटे भाई की जान बचाने में सफल रहा, जो मुडी राजवंश के लिए भी एक सबक था। हाथ का इशारा। सभी ओवरलॉर्ड टावर में या आसपास की सड़कों पर छिप गए। उनकी आकृतियां अदृश्य बुरी आत्माओं की तरह थीं। वे चुपचाप मालिनी और बाकियों के आने का इंतजार कर रहे थे। रक्तवीर और बाकियों को गायब होते देख रुद्र ने धीरे धीरे नजर हटा ली। मालिनी, उम्मीद है तुम्हें ये शानदार उपहार पसंद आएगा। इस पाठ में याद रखना कि रुद्र को स्थापित करने की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब मालिनी मुंह को लेकर पूर्वी जिले में मुडी राजवंश के लोगों के समूह के साथ आ रही थी, उसने तुरंत राहगीरों का ध्यान खींच लिया। जल्दी देखो, यह मालिनी है, मुडी राजवंश की सम्राट की पुत्री। अफवाह है कि उसके पास सर्वोच्च दिव्य शरीर, बर्फीले हृदय शरीर है और वह तेजी से साधना कर रही है। दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी उसके आगे सिर झुका रही है। बेहद भयानक है। हाँ, वह न सिर्फ प्रतिभाशाली है, बल्कि बेहद खूबसूरत भी। लंबे समय से दक्षिणी क्षेत्र की नंबर 1 परी मानी जाती है। आज देखने से लगता है कि वाकई परी जैसी है। और उसके बगल में खड़ा युवक उसका छोटा भाई मुंह है, दिव्य शरीर वाला। प्रतिभा अद्भुत है। भविष्य में सम्राट बनना असंभव नहीं, भविष्य असीमित है। सभी भावुक होकर आह भर रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। मालिनी लंबे समय से इससे अप्रभावित रही। उसकी आंखों में शांति थी, केवल मुंह। शाही राजवंश में वह हमेशा मालिनी के आगे दबा रहता था। सभी को हमेशा मुडी राजवंश की पहली पुत्री मालिनी ही याद रहती थी, लेकिन किसी ने उसे दूसरी पुत्री का प्रतिभाशाली छात्र नहीं माना था। अब कुछ समय से उस पर विस्मयकारी निगाहें पड़ रही थीं। उसका दिल दहल गया। वह अपनी पीठ सीधी करने से खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत शालीन हो गया। मार डालो। लेकिन ठीक उसी क्षण एक उदासीन आवाज गूंजी। अगले ही पल असंख्य नकाबपोश आकृतियां चारों तरफ से बाहर निकलीं और मालिनी व बाकियों पर टूट पड़ीं। हाथ में तलवार लिए वे क्रूर थे। उनकी हत्या की मंशा से सन्नाटा पस्त हो गया। आध्यात्मिक अशांति के बीच एक समूह मुडी राजवंश के लोगों के पास पहुंच गया। उसके हाथ की तलवार उठी और भयंकर नीचे गिरी। पल भर में अनगिनत लोग हताहत हो गए। रक्षात्मक गठन। लौह रक्त ने गुर्राहट की। घबराए लौह रक्त गार्ड्स चौंक गए, मानो उन्हें रीढ़ की हड्डी मिल गई हो। वे आगे बढ़कर रक्षात्मक संरचना बनाने ही वाले थे। मार डालो। लेकिन उसी क्षण एक गहरी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक हथेली अचानक प्रकट हुई, मानो आकाश और सूर्य को ढक रही हो। भयानक शक्ति के साथ शून्य को चीरती हुई मुडी राजवंश के सभी लोगों की ओर बढ़ गई। देव सम्राट, लौह रक्त और बाकियों के दिल कांप उठे, भय से भर गए। बूढ़ेली। जब मालिनी ने वह हथेली देखी तो उसका चेहरा भी चिंतित हो गया।
फिर उसने सख्ती से चिल्लाया। शब्द कहते ही मुडी राजवंश का एक शक्तिशाली देव सम्राट तेजी से आगे बढ़ा। उसकी भयानक शक्ति फैल गई। बूढ़े, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। लेकिन ठीक उसी क्षण नकाबपोश भीड़ से एक आकृति अचानक प्रकट हुई और मुडी राजवंश के शक्तिशाली नेता को रोक दिया। उसके शरीर से निकलने वाली भयानक आभा बता रही थी कि वह भी एक शक्तिशाली देव सम्राट है। फिर से देव सम्राट, मालिनी और बाकी सबका चेहरा बेहद बिगड़ गया। इस दृश्य को देखकर सड़क पर भीड़ तुरंत उग्र हो गई। भगवान, कल तो गंगा राजवंश के पुत्र रुद्र पर हमला हुआ था, आज फिर मुडी राजवंश की पुत्री पर हमला। क्या हालात बदलने वाले हैं। ये सम्राट की पुत्री है, उस भयानक सम्राट की शिष्या। सड़क पर उसकी हत्या, क्या ये किसी बड़ी घटना का संकेत है। भगवान, दो देव सम्राटों का मुकाबला तो बेहद भयानक है। दृश्य देखकर सबका दिल फटने को था। चेहरे अविश्वास से भरे थे। लेकिन इसी क्षण अचानक एक विस्मयकारी आवाज गूंजी। उस पोशाक को देखो, क्या ये गंगा राजवंश के लौह रक्त रक्षक की नहीं है। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 63। इसके परिणाम ऐसे हैं जिन्हें हम सहन नहीं कर सकते। तारांकन तारांकन, फुफकार। अचानक सब चौंक गए। चेहरों पर घबराहट और अविश्वास छा गया। ये सचमुच वैसा ही है। ये सचमुच सम्राट के पुत्र रुद्र का निजी अंगरक्षक है। भगवान, ये वही है। लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हुई। वहां एक शक्तिशाली देव सम्राट भी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से दिग्विजय कमांडर रक्तवीर है। मैंने उसे उस दिन देखा था। सच है, उस दिन मैंने रक्तवीर और दिग्विजय दोनों को एक जैसे कपड़ों में देखा था। यहां तक कि उनकी तलवार भी एक जैसी थी। जैसे ही यह बात फैली, अफरा तफरी मच गई। सभी बेहद हैरान थे। सामने दो शाही राजवंशों के लोगों को लड़ते देखकर स्तब्ध थे। चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, सावधान, तुम्हारे मुंह से दुर्भाग्य निकल सकता है। और ठीक उसी क्षण एक थोड़े बड़े उम्र के योद्धा ने चुपचाप तेज हरकत की। उसकी बात सुनकर बाकी लोग चौंक गए और चुप हो गए। सड़क के बीच लड़ाई में दर्शकों की चीखें गूंज उठीं। तीन देव सम्राटों और महाशक्तियों का प्रकट होना। अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र में भीषण गर्मी छा गई। शिवगुप्त कुलपति ने मुडी राजवंश के देव सम्राट की शक्ति रोके रखी, जबकि रक्तवीर और उसके अंगरक्षक भेड़ियों की तरह मुडी राजवंश के सभी लोगों का वध कर रहे थे। क्लिक पफ। युद्ध क्षेत्र में लौह रक्त रक्षक जिनके सिर कटे हुए थे या जिनके शरीर से खून बह रहा था, वे पीछे हट रहे थे। लौह रक्त गार्ड की नेता और कई सच्चे देवता, जो झूठे देवताओं के क्षेत्र में शक्तिशाली थे। रक्तवीर ने उन्हें सीधे कुचल दिया और सिर काट लिया। आखिर में सिर्फ लौह रक्त ही अपने भरण पोषण के लिए संघर्ष करता रहा। रक्तवीर को लौह रक्त को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह लौह रक्त के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रही थी। उसने लौह रक्त को मारा नहीं, लेकिन जाने भी नहीं दिया। क्या मास्टर लौह रक्त। दिग्विजय की बेरहमी से हत्या हो गई। उसकी चीखें दर्शकों के बीच गूंज उठीं। लौह रक्त गार्ड की चीखें सुनकर लौह रक्त की आंखें लाल हो गईं। वह पागल था लेकिन असहाय भी। खून बहाओ, अगर मारना चाहते हो तो मार डालो। एक सैनिक को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। लौह रक्त गुस्से से दहाड़ा। पफ। उसके शब्द खत्म होते ही एक खूनी तलवार ने उसे भेद दिया। ये सीधे शरीर से निकली। चमकदार लाल नोक पर खून टपक रहा था। रक्तवीर की आंखें तांबे की घंटियों की तरह चमक रही थीं, फिर धीरे धीरे बेजान हो गईं। स्विश। रक्तवीर ने बेरहमी से तलवार निकाली। लौह रक्त का शरीर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। वह कुछ बार छटपटाया, आंखें धुंधली हुईं और सांसें थम गईं। तीन शक्तिशाली देव सम्राटों के नेतृत्व में दिग्विजय के सभी लोग तुरंत निर्दयी जल्लाद बन गए। खून फूट पड़ा। शून्य जीवन। जल्दी से। सभी लौह रक्त रक्षक मारे जा चुके थे, फिर भी वे हताशा में मालिनी और उसके भाई बहनों की ओर दौड़े। भले ही मरना हो, मालिनी के सामने मरना ही था। अरे, तुम तो बड़े उद्दंड हो। अपने सामने की स्थिति देखकर मुंह क्रोधित होकर दहाड़ा। उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। उसने हाथ फैलाए और दोनों सम्राट रक्षकों को हवा में उछाल दिया। लेकिन अगले ही पल एक शक्तिशाली झूठा देवता उससे टकराया और दो मुट्ठियों से मुंह को उड़ा दिया। अरे, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। मुंह किसी पागल की तरह लग रहा था जो आसमान की ओर दहाड़ रहा हो। चारों ओर दहशत छा गई थी। लहर। अचानक बुलबुले फूटने जैसी आवाज हुई, मानो मुंह के शरीर के अंदर कोई बंधन खुल गया हो। उसकी आभा अचानक तेजी से बढ़ गई। तियांगांग दिव्य शरीर खुलो। मुंह के माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसकी गहरी आवाज गूंजी। पलक झपकते ही वातावरण में भयावह आभा छा गई, मानो मुंह के शरीर पर अचानक भयानक और उदात्त आभा जागृत हो गई हो। अतिदेय, अद्वितीय, निर्भीक,
उसकी आभा अचानक बढ़ गई। ताओवादी शिखर, देवत्व प्राप्ति, परिवर्तन का मध्य चरण। शिखर, जब मू रूपांतरित देवताओं के शिखर पर पहुंचा तो उसकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। मार डालो। उसके शरीर पर व्याप्त बुलंद आभा ने उसे अत्यधिक आत्मविश्वास दिया। देवताओं के शिखर की साधना शक्ति ने उसे उत्साहित कर दिया। उसने हथेली से जोरदार प्रहार किया। झूठे देवताओं के क्षेत्र में मौजूद सम्राट रक्षक मू के हाथ के वार से अचंभित होकर उड़ गए। इससे मेज पर बैठे सम्राट दंग रह गए। उनकी आंखों में गहरा भय था, डर। ये दिव्य शरीर की शक्ति है। मू ताओवादी भगवान के 7वें स्वर्ग का योद्धा है। दिव्य शरीर जागृत करने के बाद उसने वाकई थोड़े समय में ही अपनी शक्ति को बड़े स्तर से भी ऊपर ले लिया। फिर उसने छलांग लगाए और झूठे देवताओं के क्षेत्र में सम्राट दिग्विजय को एक ही हथेली से उड़ा दिया। ये दिव्य शरीर का भयावह रूप है। अजेय। मू ने हथेली से झूठे देवताओं के क्षेत्र के सम्राट रक्षक को हवा में उछाल दिया और तुरंत तिरस्कारपूर्ण हंसी हंस पड़ा। हे नासमझ बच्चा, बेलगाम। और इस समय एक उपहास भरी आवाज सुनाई दी। भयानक दबाव लहर की तरह उमड़ पड़ा। यह आवाज सुनकर मू का चेहरा अचानक पूरी तरह बदल गया। प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसे धमाके से बाहर कर दिया गया। फिर वह जमीन पर जोर से गिरा। मुंह से खून का फव्वारा निकला। क्या? मू उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। अचानक उसने लंबी उन्मादी दहाड़ लगाई। उसका उग्र क्रोध सीधे त्यानलिंग गाय की ओर उमड़ पड़ा। उसके सीने में अनकहा गुस्सा उमड़ आया। फिर गाली देने के लिए मुंह खोला। आह! धिक्कार है रुद्र पर, चुप करो। पेंग। लेकिन रुद्र शब्द मुंह से निकलने से पहले ही एक जोरदार चीख सुनाई दी। फिर उसे पीछे से जोरदार थप्पड़ लगाया गया। वह फिर जमीन पर जोर से गिरा। मालिनी की हथेली से दूर धकेल दिया गया। तुरंत मू के चेहरे पर अविश्वास छा गया। वह हांफते हुए उठने की कोशिश करने लगा। मुंह से खून का फव्वारा। मू ने अविश्वास से मालिनी की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मालिनी उस पर हमला करेगी। उसकी निगाहें मालिनी पर टिकी थी, हैरानी, आक्रोश और घृणा से भरी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। हिंसक दहाड़ बाहर नहीं निकल पा रही थी, मानो वह टुकड़े टुकड़े होने वाली हो। मू के चेहरे के भाव और आंखें देखकर मालिनी का गुस्सा और बढ़ गया। क्लिक। उसने सीधे हाथ उठाया और मू को फिर से दूर फेंक दिया। फिर खून उगलती जमीन पर पड़ी मू को घूरकर क्रोध से दहाड़ी। कचरा! तुम्हें सच में नहीं पता कि हम सम्राट के पुत्र या पुत्री हैं। हम न सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि अपने पीछे विशाल मुडी राजवंश की जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तुम जो कुछ कहते और करते हो, वह सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। चाहे रुद्र के साथ हमारी जीवन मरण की दुश्मनी कितनी भी गहरी हो, या दोनों शाही राजवंशों के रिश्ते कितने तनावपूर्ण हो, हमें संयम रखना चाहिए और ऊपरी तौर पर सद्भाव बनाए रखना चाहिए। 2 दिन पहले हुए अचानक हमले की तरह। क्या तुम्हें लगता है रुद्र को अंदाजा नहीं था कि यह हमला मैंने करवाया था? उसने अपना चेहरा क्यों नहीं नोच डाला? इसी तरह आज भले ही रुद्र ने हम पर हमला करवाया और हमें मारने की कोशिश की, लेकिन ये बात सबको साफ है कि हत्यारा रुद्र का आदमी है। भले ही सबको पता हो, लेकिन ये कर्तव्य गंगा राजवंश कर रहा था। लेकिन ये तो हम ही जान सकते हैं। भले ही हम जानते हो, फिर भी हमें दांत तोड़कर सहना ही होगा, क्योंकि अगर चेहरा फट गया तो इसके परिणाम हम सहन नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 64। मैं दिखावा नहीं करता, मैं बस हंसना चाहता हूँ। तारांकन। यही कारण है कि रुद्र ने इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत की। मालिनी की आवाज धीमी पड़ गई। मू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मानो चेहरे का दर्द भूलकर मालिनी को अविश्वास से देखने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतने सारे तरीके हैं। मालिनी की आंखें बेहद ठंडी थीं। सबकी सुरक्षा में होने के कारण वह बेहद सुरक्षित महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि वे अजीब हत्यारे कई बार उसके करीब आने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन बिना निशान छोड़े दूर चले गए। लेकिन उसके अधीनस्थ और लौह रक्त रक्षक बेहद दयनीय स्थिति में थे। हर पल लौह रक्त रक्षक जमीन पर गिरकर मर रहे थे। देव सम्राट शिवगुप्त कुलपति, गंगा राजवंश के श्यामनगर रक्षक और रक्तवीर से घिरे हुए थे, खतरे में थे। जाहिर है, बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। उसकी निगाहें अनायास बावांग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर मुड़ गईं। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। फिर भी मालिनी को बावांग टावर की ऊपरी मंजिल पर चावल के दाने जितने छोटे रुद्र की धुंधली झलक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह रुद्र की आंखों में तिरस्कार और उपहास देख सकती हो। रुद्र, इस बार तुम जीत गए, मालिनी ने दांत पीसते हुए कहा।
वह बहुत गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत करेगा। वह नियमों की सीमा तक दौड़ जाएगा और पागल कुत्ते की तरह मर जाएगा। लेकिन वह सीधे अपनी त्वचा नहीं फाड़ सकती थी। वह सिर्फ दांत तोड़कर पेट में घुसा सकती थी। अतीत के अहंकार ने शहर में गहरी बसी मालिनी के दिल में भी क्रोध का विस्फोट महसूस कराया, लेकिन उसे तुरंत दबा दिया गया। लेकिन तुम सम्राट की पुत्री हो और मैं सम्राट का अर्थ सम्राट पुत्र हूं। हम मुडी राजवंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रुद्र इतना अहंकारी है, क्या हमें इसे भूल जाना चाहिए? मुंह संभल गया और अचानक गुस्से से बोला, तो तुम कैसे हो? मालिनी ने अचानक मुंह की ओर सिर घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम इन 3 देव सम्राटों को मार सकते हो? इतने सारे सम्राट रक्षकों को मार सकते हो और फिर बावान टावर जाकर रुद्र को मार सकते हो? अगर कर सकते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। अगर नहीं तो चुप रहो, ठीक है। मालिनी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके दिमाग में आग भड़क उठी, आंखों में ठंडक छा गई। उसने मुंह को बेरहमी से डांटा, मुझे। मुंह को अचानक दिल में सिहरन महसूस हुई। फिर वह ज़ेन की तरह शांत हो गया। चेहरा लाल हो गया, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पफ, क्या? और इसी क्षण लौह रक्त रक्षकों की चीखें धीरे धीरे मंद पड़ गईं। गड़गड़ाहट, और ठीक उसी क्षण आकाश में एक गर्जना हुई। पलक झपकते ही ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही हो। बर्फ का एक टुकड़ा मुंह और बाकियों के चेहरों पर गिरा। मुंह ने ठंडक महसूस की और तुरंत हाथ बढ़ाकर पोंछ लिया। लेकिन जब उसने हाथ देखा तो दिल बुरी तरह कांप उठा। रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसका चेहरा पानी नहीं बल्कि लाल खून से सना हुआ था। पेंग, अगले ही पल और टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे, सम्राट रक्षक दल के बीचों बीच और मालिनी मुंह के किनारों पर। यह तो नरक जैसा था। इस दृश्य को देखकर मुंह इतना भयभीत हो गया कि पीठ में ठंडक दौड़ गई। कुछ देर बाद वह डर गया, यहाँ तक कि मालिनी के दिल में भी सिहरन दौड़ गई। साथ ही वे जानते थे, देव सम्राट स्तरकेली परिवार के पूर्वज का पतन हो गया है। मालिनी की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, लहरें उठ रही थीं, रोमांचकारी था। दांत पीसते हुए उसने एक बार फिर बावान टावर की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर देखा। इस समय बावान टावर पर एक बर्फ सफेद आकृति ने दोनों हाथों से धीरे से रेलिंग सहलाई। दूर हो रही खूनी लड़ाई को वह मुस्कुराते हुए देख रहा था। देव सम्राट क्षेत्रकेली परिवार के पूर्वज का विस्फोट हवा में हुआ। यह इस दिशा से खिलते शानदार आतिशबाजी जैसा लग रहा था, सुंदर और मोहक। चारों ओर लाशें पड़ी थीं। खून 100 मीटर तक बहता हुआ धीरे धीरे बावान टावर के सामने तक फैल गया। लेकिन इन सब के बावजूद रुद्र भावहीन बनी रही, जैसे किनारे से आग देखना। एक छिपे हुए विशेषज्ञ की तरह शांत, एक मछुआरे की तरह जो चबूतरे पर बैठा चुपचाप उफनते पहाड़ों और नदियों को देख रहा हो, चौंकाने वाला। उसी क्षण मालिनी की निगाह उस पर पड़ी। प्रकाश की 2 अदृश्य किरणें अचानक शून्य को चीरती हवा में भयंकर टकराईं। कुछ ही देर बाद पूरे गंगा राजवंश में मालिनी और मुंह को छोड़कर बाकी कोई नहीं बचा। वे सभी ठंडे शव बन गए। सिर्फ बहता खून कुछ समय तक पूरी तरह जमा नहीं हुआ था। जब आखिरी आदमी भी गिर गया, बावान टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर सफेद कपड़ों में चुपचाप मुस्कुराता युवक अचानक एक हाथ से रेलिंग पर जोर से पटका। बावान टावर की ऊपरी मंजिल से उसकी आकृति एक निर्वासित अमर व्यक्ति की तरह नीचे उतरी, हवा में चलते हुए मानो कोई देवता हो। कुछ कदम नीचे उतरने के बाद वह आकृति तेजी से चमकी और मालिनी व बाकियों के ऊपर प्रकट हो गई। मालिनी और बाकियों की ओर नकाबपोश भीड़ को दौड़ते देखकर रुद्र ने अचानक ठंडी सांस ली और चिल्लाया, बेशर्म, ये शियाओ कहां से आया? सम्राट बाई की हिम्मत कैसे हुई कि वे सभी जूनियर पर हमला करें? जल्दी पीछे हटो। रुद्र की दहाड़ थम गई। नकाबपोश व्यक्ति अचानक रुक गया। हम अपना नाम वापस लेते हैं। रक्तवीर ने भयंकर मुस्कान बिखेरी, फिर हाथ हिलाया। सभी नकाबपोश एक लहर की तरह तितर बितर हो गए। सड़क पर पहुंचते ही नकाबपोश व्यक्ति ने चेहरे का कपड़ा झटककर जमीन पर फेंक दिया। चेहरा गंभीर मुस्कान लिए हुए, सम्राट के पुत्र के आदेशानुसार गुंडों को मार डालो और मुडी राजवंश की पुत्री मालिनी की रक्षा करो। मार डालो। चीख पुकार और मार काट की आवाजें थम गईं। रक्तवीर तुरंत हथियार लेकर लड़ाई के लिए बाहर निकल आए। मार डालो। अन्य सम्राटों के चेहरों पर अजीब मुस्कान आ गई। फिर वे तलवारें लेकर बाहर निकल पड़े। तलवार पर ऐसा लग रहा था मानो खून टपक रहा हो। सम्राट के अंगरक्षकों का समूह तेजी से बाहर निकला और तुरंत मालिनी व मुंह को घेर लिया। अंतर सिर्फ इतना था कि इस बार उन्होंने मालिनी और दोनों की सुरक्षा के लिए आसपास का इलाका घेर लिया।
रुद्र धीरे धीरे जमीन पर उतरा और मालिनी को देखता रहा। मालिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पफ, उन दोनों के चेहरे के भद्दे भाव देखकर मानो वे गंदगी खा रहे हो। रुद्र अपनी हंसी रोक नहीं सका। उफ, मुझे बहुत अफसोस है छोटी बहन मालिनी। जब भी मेरा मूड खराब होता है मैं दिल का दुख छिपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। मुझे सच में बहुत अफसोस है। कृपया गलत न समझें। मेरा हंसने का इरादा नहीं था, मैं खुद को रोक नहीं पाई। पफ, ओह, मैं फिर खुद को रोक नहीं पाई। मुझे खेद है छोटी बहन, हमें देर हो गई। मैंने अभी जो हुआ देखा है, क्या तुम ठीक हो? रुद्र कई बार हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार उसने दिखावा बंद कर दिया और मालिनी व दोनों को उज्ज्वल मुस्कान के साथ देखा। अचानक मालिनी के माथे पर काली रेखाओं का ढेर लग गया। मुंह का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। पुकारना। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद मालिनी ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए मुट्ठी भींचकर कहा, आपकी चिंता के लिए सीनियर ब्रदर रुद्र का बहुत बहुत धन्यवाद और समय पर आने के लिए कमांडर रक्तवीर व सभी का भी धन्यवाद, वरना आज मैं ऐसे दुष्ट, नीच और घटिया कुत्तों के हाथों में होती। मालिनी की आंखों में दुष्ट भाव था। चेहरे पर चमकदार मुस्कान के साथ रुद्र से कहा, बात सिर्फ इतनी थी कि उकसावे वाली बातें और लहजे की बेरुखी कोई भी सुन सकता था। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 65। तारांकन। तारांकन। मालिनी के उकसावे वाले शब्द सुनकर रुद्र की मुस्कान और भी खिल उठी। हाँ, छोटी बहन सही कह रही है। ये घटिया और नीच चीजें सचमुच घृणित हैं। तो जरा रुको, मैं तुम्हें वापस मुडी राजवंश की छावनी में क्यों न भेज दूं? वरना अगर ये नीच और घृणित चीजें फिर हमला करके हत्या कर दे तो क्या छोटी बहन खतरे में नहीं पड़ जाएगी? बात खत्म करके रुद्र ने मालिनी को गंभीरता से देखा। मालिनी की मुस्कान पल भर में जम गई। होठों के कोने कुछ बार फड़के। वह बस रुद्र का मजाक उड़ाना चाहती थी और गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन उसे रुद्र के इतने छोटे दिल की उम्मीद नहीं थी। अगर असहमत हो तो धमकी दे दो। उसने ठंडेपन से रुद्र की ओर देखा, लेकिन रुद्र अब भी उज्ज्वल मुस्कान के साथ खड़ा था। दोनों की निगाहें मिली। पल भर में अदृश्य चिंगारी फूटी। आखिरकार मालिनी ने दिल की नाराजगी दबाते हुए गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अभी रुद्र से रिश्ता तोड़ने का समय नहीं आया, अन्यथा अगर रुद्र क्रोधित हो गया तो उसके उग्र स्वभाव के कारण पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, भाई रुद्र मजाक कर रहे हैं। भाई रुद्र की दिग्विजय अच्छी तरह प्रशिक्षित है और साधना स्तर बहुत ऊंचा है। उनके सम्मान में कोई धृष्टता करने की हिम्मत नहीं करता। मालिनी अचानक मुस्कुराए और बोली। मालिनी को क्रोधित न देखकर रुद्र मुस्कुराया। रुद्र मालिनी को कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाया। मालिनी जैसे लोग इस स्थिति में भी मुस्कुरा सकते हैं जब तक स्वभाव बेहद ठंडा हो या शहर बेहद गहरा हो। जाहिर है मालिनी बाद वाली है। हे छोटी बहन कृपया। रुद्र को जरा भी परवाह नहीं थी। वह बस मुस्कुराते हुए हाथ धीरे से आगे बढ़ा दिया। फिर वे तीनों एक एक करके बावांग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़े। ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के बाद रुद्र और मालिनी शांति से बैठ गए, जबकि मुंह ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन मालिनी की ठंडी निगाहों के नीचे वह भी बैठ गया। मन ही मन कांप रहा था, गुस्से से रुद्र की ओर देख रहा था। तीन लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। रक्तवीर ने शराब का घड़ा पकड़ा और तीनों के लिए शराब डाली। हा, शराब के साथ गाओ, जीवन कितना अनमोल है। छोटी बहन कृपया। रुद्र ने वाइन का गिलास उठाया, जोर से हंसा और कहा। मालिनी और मुंह ने अनिच्छा से तुरंत अपने गिलास उठा लिए। जब रुद्र के साथ गिलास टकराने ही वाला था, रुद्र अचानक रुक गया। फिर माथे पर हाथ फेरा और अचानक याद आया, अरे मैं भूल गया था। छोटी बहन मालिनी के लौह रक्त गार्ड ने छोटी बहन मालिनी की रक्षा करते हुए अभी अभी दुखद रूप से जान गंवाई है। यह एक गिलास शराब उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में देनी चाहिए। बोलते ही रुद्र ने हाथ में पकड़े गिलास की शराब सीधे उनरेल दी। शराब की सुगंध हवा में फैल गई। अरे कितना अफसोस की बात है, कितना अच्छा गार्ड था। रुद्र ने आह भरी। पेंग, रुद्र तुम पागल हो। रुद्र की बातें सुनकर मुंह को तुरंत अभी हुई त्रासदी याद आ गई। दिमाग में उमड़ता गुस्सा आसमान छूने लगा। दिल का गुस्सा दबा नहीं सका, तुरंत खड़ा हो गया और रुद्र को गुस्से से फटकार लगाए। बेशर्म, एक नामात्र का सम्राट, महामहिम सम्राट से इस तरह बोलने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? रुद्र कुछ नहीं बोला, लेकिन बगल में खड़ी रक्तवीर अचानक एक कदम आगे बढ़ी और गंभीरता से बोली। अचानक तीव्र बल मुंह पर दबाव डालने लगा। मुंह का चेहरा अचानक पूरी तरह बदल गया। उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। देव सम्राट के दबाव के आगे वह भेड़ की तरह कमजोर साबित हुआ।
मुमू को बेहद शर्मनाक मुद्रा में जमीन पर लंगड़ाते देखकर मालिनी की आंखों में निर्मलता छा गई। आखिरकार मुमू भी सम्राट का अर्थ सम्राट पुत्र है, लेकिन रक्तवीर ने मुमू को इतना अपमानित किया, ये स्पष्ट रूप से मुडी राजवंश के चेहरे पर थप्पड़ था। उसका हृदय भी प्रचंड क्रोध से जल रहा था, लेकिन पल भर में वह क्रोध कड़वाहट में बदल गया। अब जबकि स्थिति गंभीर है, अगर रुद्र का अपमान होता है तो वह और अपमानित होगी। वह क्या कर सकती है? चाहे जितना बोल लो, सिर्फ खुद को शर्मिंदा करोगे। भाई बहन जिद्दी हैं और बिना मर्यादा के बोलते हैं। कृपया बड़े भाई रुद्र की बातों पर ध्यान न दें। आखिरकार मालिनी सिर्फ चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ला सकी, फिर मुठियां कसकर बोली, हाँ, बुरा लगा। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? रक्तवीर, मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? जल्दी जबरदस्ती करना बंद करो। रुद्र मुस्कुराया, फिर सिर घुमाकर रक्तवीर पर चिल्लाने का नाटक किया। हाँ महाराज। रक्तवीर ने जल्दी सम्मान से सिर झुकाया, फिर दबाव वापस ले लिया। मुंह शर्म से लाल होकर तुरंत खड़ा हो गया और रुद्र को उग्र निगाहों से देखने लगा। इस समय मालिनी ने हाथ में शराब उठाए और कहा, आज आपके आतिथ्य सत्कार के लिए सीनियर ब्रदर रुद्र को धन्यवाद। मैं सम्मान के तौर पर सबसे पहले ये गिलास पीती हूँ। बोलते ही मालिनी ने शराब एक घूंट में पी ली। मुंह पोंछने के बाद मालिनी ने फिर कहा, छोटी बहन को अभी कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। रुद्र सहमत हो या न हो, बोलते हुए मुंह को उठाया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। छोटी बहन मालिनी, धीरे चलो। रुद्र सीट पर बैठा मुस्कुराया और दोनों को जाते हुए देखता रहा। क्या? जैसे ही मुंह बावांग टावर से बाहर निकला, दिल की दबी पीड़ा और क्रोध दबा नहीं सका। पागलों की तरह हाथ की तलवार निकाली और एक ही वार से एक घर को चकनाचूर कर दिया। अगले दिन सम्राट की पुत्री और अर्ध सम्राट पुत्र पर हमला हुआ और मार डाला गया। मालिनी और उसके भाई को छोड़कर मुडी राजवंश के सभी लोगों के पूरी तरह मारे जाने की खबर पाताल लोक में फैल गई। फिर तूफान की तरह अंतहीन रेगिस्तान की ओर बढ़ गई। आधा महीना बाद बावांग टावर, रुद्र एक ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर आराम से बैठा था। रक्तवीर एक वफादार सेवक की तरह सम्मान से उसके पीछे खड़ा था। रक्तवीर, रुद्र ने अचानक कहा। महाराज। रुद्र की आवाज सुनते ही रक्तवीर ने 2 कदम आगे बढ़ाए और आदर से सिर झुकाया। हाल ही में ईशान के बारे में कोई खबर आई है? महाराज, रिपोर्ट है रक्तवीर अक्षम है। अभी तक ईशान के बारे में कोई खबर नहीं है। रक्तवीर ने तुरंत कहा, हे, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आखिरकार तुम उसे आसानी से नहीं ढूंढ सकते। वह तो इस दुनिया का नायक है। रुद्र ने उदासीनता से कहा। लेकिन इसी क्षण रक्तवीर ने अचानक भौहें चढ़ाईं। फिर छाती से एक काला पत्थर निकाला। कान को धीरे से खोलो। कुछ सेकंड बाद रक्तवीर ने आदर से कहा, महाराज, ऐसा लगता है मालिनी चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई है और यिन शहर छोड़ने ही वाली है। ओह, ईशान की खबर यही है। रक्तवीर, तुम खुद वहां जाओ। मालिनी का पीछा करो। जैसे ही ईशान मिले मुझसे संपर्क करो। आखिरकार रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ। रक्तवीर ने जल्दी सिर हिलाया और बावांग टावर से नीचे उतर गई। चुपचाप गायब हो गई। क्या तुम किसी प्रेमी को जानते हो? छी छी छी, तुम तो सचमुच प्यार में पागल हो। रुद्र ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर लेटा हुआ ऊंचाई से पूरे श्यामनगर को देख रहा था। अचानक वह मुस्कुराया और बोला, अगर उसका अनुमान सही है तो मालिनी ने श्यामनगर में इतने खतरनाक अनुभव झेले हैं और आसपास के मजबूत रक्षक भी शायद ही कभी मारे गए होंगे। अगर मुडी राजवंश ने उस शक्तिशाली व्यक्ति को तुरंत वापस नहीं भेजा होता। मालिनी इतनी भयभीत थी कि इन शहर छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करती। अब जबकि वह शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मालिनी चुपके से कमरे से बाहर निकलकर अपने प्रेमी से आंतरिक सांत्वना पाने की कोशिश कर रही है और दिल की शिकायतें बताने से खुद को रोक नहीं पा रही। ये तो प्यार में पागल नन्हा बच्चा है, लेकिन कितना प्यारा है। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 66, देव सम्राट शिखर। तारांकन। रक्तवीर गायब हो गई। बावांग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर अब सिर्फ रुद्र अकेला खड़ा था। असल में शिवगुप्त के पूर्वज इस मौके का फायदा उठाकर रुद्र को कुछ सुंदर वंशज भेजना चाहते थे, लेकिन रुद्र ने सबको साफ मना कर दिया। आखिरकार शिवगुप्त के पूर्वज के वंशज चाहे जितने सुंदर क्यों न हो, वे रुद्र की मांगों को पूरा नहीं कर सकते थे। रक्त 2। महाराज। खून के रंग के युद्ध सूट में एक आकृति चमकती हुई रुद्र के पीछे प्रकट हुई। मेरे छोटे भाई बहन आजकल किन किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं? महाराज, सूचना है कि वे श्यामनगर से 100 मील दूर लुंगयुआन का पीछा करते हुए राक्षसों का शिकार कर रहे हैं। रक्तवीर ने गुप्त रूप से उनकी सुरक्षा के लिए एक छोटी टीम भी तैनात कर दी है। रक्त 2 ने आदर से जवाब दिया।
लोंगयुआन का पीछा, क्या यह उन छिपकलियों का निवास स्थान है? रुद्र की आंखों में हल्की चमक आई। जी महाराज। रक्त दो ने सिर हिलाया, और जैसे ही रक्त दो के शब्द खत्म हुए, दोनों के शरीर अचानक जड़ हो गए। फिर उन्होंने चमकती आंखों से इन शहर की ओर देखा। यह आभा वाकई देव सम्राट की पराकाष्ठा है। रुद्र और रक्त दो की आंखों में गहरी गंभीरता छा गई। रुद्र उठा, बावान टावर पर खड़ा हुआ और शून्य में दूर तक देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि एक भयानक आभा तेजी से इन शहर को घेर रही है। शून्य को चीरती हुई वह गति मानो आकाश को निगल रही थी। जहां जहां से गुजर रही थी, शून्य विकृत होने लगा था, घना, अनियंत्रित, अभिमानी और असीम क्रोध से भरा। गर्जन। अचानक आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली भयंकर गर्जना गूंजी। फिर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली ध्वनि की एक लहर इन शहर की ओर तेजी से बढ़ी। बड़ी सड़क की तरह हिल गई, जिससे इन शहर के निवासियों के कान फटने लगे। जिनकी साधना थोड़ी कम थी, उनके कान और नाक से खून बहने लगा। दिल में गहरा सदमा। भगवान, ये क्या चीज है जो मेरी आत्मा को झकझोर रही है? मेरे पैर कांप रहे हैं। इस आवाज ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। ये बहुत भयानक है। क्या कोई भयंकर शक्तिशाली व्यक्ति यहां से गुजरा है? पल भर में सबके चेहरे पीले पड़ गए। घबराहट छा गई, मानो कोई बड़ी आपदा आने वाली हो। बावान टावर पहले से खचाखच भरा था। पल भर में लोग सिर पकड़कर भागने लगे। जीवन मरण के संकट में सभी को मर्यादा की कोई परवाह नहीं रही। वे पल भर में इन शहर छोड़कर भागना चाहते थे। महाराज। इसी क्षण अचानक एक चिंतित आवाज गूंजी। अगले ही पल श्यामनगर का संरक्षक दूत सबसे ऊपरी मंजिल पर प्रकट हो गया। महाराज, जल्दी, मैं आपको यहां से ले चलता हूं। संरक्षक दूत का चेहरा दहशत से भरा था। दिल कांप रहा था। उस आवाज ने ही उसके खून में उबाल ला दिया। बाल खड़े हो गए, मानो किसी जंगली जानवर से आमना सामना हो गया हो। जितना शक्तिशाली होता है, उतना ही इस आभा की भयावहता महसूस कर सकता है। वह भयभीत हो गया। देव सम्राट शिखर, वह बेहद शक्तिशाली योद्धा है जो सम्राट बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। हालांकि वे भी देव सम्राट की शक्तियों से संपन्न है, लेकिन वे देव सम्राट के मध्य चरण में हैं। देव सम्राट शिखर से दूरी भले ही कम हो, फिर भी अगर रक्तवीर वहां नहीं होती तो वे तीनों देव सम्राट के चरम शक्ति समूह के सामने बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं ठहरते। संरक्षक दूत की भयभीत आवाज सुनकर रुद्र ने धीरे से सिर घुमाया। फिर शांत भाव से उसकी ओर देखते हुए बोला, गुरुजी, लगता है आप अभी भी खराब मूड में हैं। यह मेरा गंगा राजवंश का निवास स्थान है। तो क्या हुआ? इस नजर से संरक्षक दूत का शरीर बुरी तरह कांप उठा। रुद्र की ओर देखते हुए, जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार, चाहे ताकत हो या उम्र, वह रुद्र से श्रेष्ठ तो था, लेकिन साहस में वह रुद्र से बहुत पीछे था। इस भयावह वातावरण का सामना करते हुए रुद्र अब भी शांत था, लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया था। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, महाराज ने कहा कि यह बूढ़ा गुलाम ही था जिसने महाराज को निराश किया। रुद्र ने थोड़ी निराशा के साथ संरक्षक दूत की ओर सरसरी नजर डाली, सिर घुमाकर दूर तक देखते हुए। और इसी समय रुद्र की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक काली छाया ने लगभग पूरे आकाश को ढक लिया। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 67, रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा तारांकन। इस समय एक विशाल राक्षस ने लगभग पूरा आकाश ढक लिया और यिन शहर के आकाश को अवरुद्ध कर दिया। ये 2 पंखों वाला लाल विशाल अजगर था, वही पश्चिमी छिपकली जिसमें रुद्र पिछले जन्म में नीले तारे में रहता था। उसका पूरा शरीर भयंकर लाल शल्कों से ढका था, मानो जलने ही वाला हो। लाल पुतलियां भयानक क्रोध से भरी हुई थीं। टोंग लिंग की हंसती हुई लाल आंखें नीचे मौजूद सभी लोगों को टकटकी लगाए देख रही थीं। उसके चारों ओर की आभा और बुरी ऊर्जा आपस में मिलकर लगभग ठोस रूप ले रही थी। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा। इस आकृति को देखकर बगल में खड़ा संरक्षक दूत चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। अंतहीन रेगिस्तान में स्थित ड्रैगन रसातल का खौफनाक राक्षस रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा, देव सम्राट शिखर के भयानक साधना स्तर से युक्त और अपनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता व अलौकिक प्रतिभा के साथ। इसकी युद्ध क्षमता साधारण देव सम्राटों की चरम सीमा को भी पार कर चुकी है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि इस रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने अर्ध सम्राट स्तर में प्रवेश कर लिया है। उसकी साधना लगभग सर्वोपरि है और वह अंतहीन रेगिस्तान में राक्षसों का एक महान राजा है। कुछ राजवंशों को छोड़कर कुछ ही ताकतें इसे कम आंक सकती हैं।
ये राजा, जो लुंगिवान का पीछा करते हुए निष्क्रिय था, उसने कभी नहीं सोचा था कि आज पहली बार वह श्यामनगर में प्रकट होगा और उसका रूप इतना खूंखार होगा कि हर कोई भयभीत हो जाएगा। जब उसे पता चला कि हमला करने वाला देव सम्राट शिखर का शक्तिशाली प्राणी रेगिस्तान का अग्नि ड्रैगन राजा है, तो संरक्षक दूत की आंखों में भाग्य का कोई निशान नहीं बचा। अगर वह देव सम्राट शिखर पर बैठा कोई साधारण बलवान होता, तो शायद वह खुद और शिवगुप्त परिवार के पूर्वजों की मदद से उसे रोक सकता। कम से कम जान बचाने की संभावना तो रहती, लेकिन जब उसने रेगिस्तान के अग्नि ड्रैगन राजा को देखा तो उसका दिल बुरी तरह बैठ गया। श्यामनगर में लोग फिर से दहशत में थे। हजारों मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी कोई रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के भयानक दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था। सबके चेहरे का रंग एकदम बदल गया, मानो आसमान ही बदल गया हो। और इसी समय आकाश में विराजमान विशाल अग्नि राक्षस राजा ने अपने होंठ थोड़े से खोले और दुष्ट आत्मा से भरकर बोला, कौन है? मेरे सबसे छोटे बेटे को किसने चुराया? जल्दी करो और मेरे सबसे छोटे बेटे को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं इस पूरे शहर का वध कर दूंगा। सम्राट के सबसे छोटे बेटे के साथ पूरा शहर दफन हो जाएगा। धिक्कार है, किसी ने सचमुच रेगिस्तान के अग्नि ड्रैगन राजा के सबसे छोटे बेटे को चुरा लिया। ये सुनकर सबके दिल में सिहरन दौड़ गई। तुरंत ही मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। ये किसने किया? जल्दी उठो, कौन है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फंसाने की? अगर बूढ़े आदमी को पता चल गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जल्दी खड़े हो जाओ, कौन है? पल भर में श्यामनगर शोरगुल और कोलाहल से भर गया, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया पर कोई खड़ा नहीं हुआ। इंसान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर कि श्यामनगर में किसी ने भी लंबे समय तक सबसे छोटे बेटे को पुकारा नहीं, रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा अचानक क्रोधित हो गया। भागो, अभी भी बचने का रास्ता है। जाओ। पल भर में, ये जानते हुए कि इस मामले का समाधान नहीं हो सकता, पूरा श्यामनगर अचानक पागलपन की चपेट में आ गया। अनगिनत लोग इधर उधर भागने लगे। गरज, मर जाओ। इस पल रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने अचानक दहाड़ लगाई, मुंह खोला और पलक झपकते ही हवा से इन शहर की ओर आग का एक भयंकर स्तंभ फेंका। आग का स्तंभ जहां जहां गया वह जगह विकृत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हवा उस भीषण गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। धिक्कार है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे मत मारो। क्या? तुरंत ही पूरा दृश्य चीखते चिल्लाते भूतों और भेड़ियों से भर गया। सभी लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे, लेकिन आग के खंभे के नीचे सब कुछ राख में तब्दील हो गया। आग का खंभा गुजर जाने के बाद जमीन भी जलकर काली हो गई। कितना भयावह दृश्य था। तुरंत ही दूर स्थित योद्धा भय से भर उठे और दोनों हाथों से लड़ने लगे। अगले ही क्षण रेगिस्तान के ड्रैगन राजा का विशाल शरीर सीधे शहर में गिर पड़ा। वे जहां जहां से गुजरे अचानक सब कुछ लाल हो जाता और हर जगह लाशें ही लाशें होती। भयानक आभा के प्रकोप में 10 मीटर के दायरे में बचने का कोई मौका नहीं था। नहीं, मैं ही आऊंगा। क्या? मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरी सहायता करो। पल भर में शहर में एक के बाद एक शोक की चीखें गूंज उठी और खून की दुर्गंध हवा में फैल गई। पूरा श्यामनगर धीरे धीरे एक कसाईखाने में बदल गया है। साधारण मनुष्य कसाई होते हैं, राक्षस तो काटने की मेज पर रखा मांस होते हैं। और आज रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा एक कसाई है। मनुष्य तो बेचारे शिकार हैं। श्यामनगर के केंद्र में स्थित बावांग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रुद्र खड़ा था। इन सब बातों को दोनों आंखों से उदासीनतापूर्वक देखते हुए उसके हृदय में कोई संदेह नहीं था। संरक्षक दूत, मेरे गंगा राजवंश ने लोंगिवान के अनुभव के बाद जिन शिष्यों का पीछा किया था वे सब कहाँ हैं? रुद्र ने अचानक भौहें सिकुड़ी और आखिरकार उसे उन भाई बहनों की याद आ गई जो हर समय चिंता में डूबे रहते थे। उसके मन में एक बुरी आशंका कौंध गई। आखिरकार गंगा राजवंश के वे शिष्य ही वंश की भावी रीढ़ हैं। अब से कम सच्चे देवता का अस्तित्व तो रहेगा। यदि बहुत अधिक नुकसान होता तो क्या गंगा राजवंश की वे प्राचीन वस्तुएं पीड़ा से मर नहीं जाती? इतना ही नहीं, ऊपरी तौर पर तो वह अभी भी नेता है। आप भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वे शिष्य लोंगिवान का पीछा करते हुए अभ्यास कर रहे थे, और अब लोंगिवान का पीछा करने वाले राजा रेगिस्तान के अग्नि ड्रैगन राजा ने फिर से दंगा कर दिया है। रुद्र की बातें सुनकर संरक्षक दूत के चेहरे का भाव भी बदल गया। दूरी के हिसाब से तो उन्हें आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए था। क्या ये कोई दुर्घटना नहीं है? रक्त दो, मुझे भेजो और अपनी पूरी ताकत से उनकी लोकेशन का पता लगाओ। हाँ,
रक्त दो की आवाज बंद होते ही खून से लथपथ आकृतियों की एक श्रृंखला तुरंत बावान टावर से कूद गई और सभी दिशाओं में भाग गई। लगभग 1 मिनट से भी कम। रक्त दो का चेहरा पहले ही सामने आ चुका था। महाराज को सूचना दें, वे वहां हैं। रुद्र और अन्य लोगों की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वे केवल यही देख पाए कि वे रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के सामने खड़े थे। खून जैसे लाल रंग के युद्ध वस्त्र पहने सम्राट के 2 रक्षक तेजी से भाग रहे गंगा राजवंश के शिष्यों के एक समूह की रक्षा कर रहे हैं। सभी के चेहरे दहशत से भरे हुए थे और उनके पीछे रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा उनकी ओर आ रहा है। अगले ही पल शायद वे रेगिस्तान के अग्नि ड्रैगन राजा के हाथों मारे जाएंगे। धत्तेरे की, मुझे लग रहा है हम मरने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे अभी तक देव सम्राट का दर्जा नहीं मिला है। मैं मर नहीं सकता। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सम्राट के अहंकार के कारण ही उसकी मृत्यु इतनी व्यर्थ हुई। असंख्य विचार उत्पन्न होते हैं। सबके दिलों में निराशा है। और अगले ही पल भागते समय वे और भी ज्यादा आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बगल में लोगों का एक समूह बड़े ही प्रभावशाली ढंग से भाग रहा है। ये मुडी राजवंश के शिष्य थे। हे, ये तो सच में बहुत शर्मनाक है, जैसे कोई खोया हुआ कुत्ता हो। गंगा राजवंश के लोगों को देखकर मुडी राजवंश के शिष्य एक पल के लिए अचंभित रह गए और फिर उन्होंने उपहास उड़ाया। धत्तेरे की, क्या तुम पानी में कुत्ते की तरह भाग नहीं रहे हो? हमें क्यों बुला रहे हो? बेकार के लोग। गंगा राजवंश के सभी लोगों ने भी एक के बाद एक पलटकर फटकार लगाए। तुरंत ही दोनों समूहों के लोग दौड़े और एक दूसरे को डांटने लगे, जो एक देखने लायक दृश्य था। हे, बेचारे, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है ना? हमने पहले ही महामहिम मुमू से संपर्क कर लिया है और महामहिम मुमू जल्द ही हमें बचाने आएंगे। और तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बस मरने का इंतजार कर सकते हो। मुडी राजवंश के लोग अचानक हंस पड़े और उपहासपूर्वक बोले। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 68। गंगा राजवंश में जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है। तारांकन मुडी राजवंश के लोगों को बेहिचक हंसते हुए सुनना। हालांकि गंगा राजवंश के लोग मन ही मन क्रोधित थे, लेकिन वे मन ही मन अवाक थे। आखिरकार रुद्र ने उन्हीं के समान साधना स्तर वाले सम्राट दिग्विजय को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के सामने ये तो ऐसा है जैसे कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हाथ से गाड़ी का रास्ता रोक रहा हो, फिर भी उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बावान टावर। ये देखकर कि रेगिस्तान का अग्नि ड्रैगन राजा वाकई इसी दिशा से आ रहा है, संरक्षक दूत का चेहरा अचानक चिंतित हो गया। महाराज, मैं अब आपको यहां से ले जा रहा हूं, शायद बहुत देर हो चुकी है। इस समय रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की आंखें लाल हो चुकी हैं। घृणा के साए में हम गारंटी नहीं दे सकते कि वह सम्राट की महिमा से भयभीत होगा या नहीं। संरक्षक दूत ने अपनी चिंताएं चिंतापूर्वक व्यक्त की। साथ ही वह बहुत चिंतित भी था। दरअसल वह बहुत पहले ही भाग जाना चाहता था, लेकिन श्यामनगर का रक्षक होने के कारण अब सम्राट का पुत्र रुद्र अभी भी यहीं है। यदि वह रुद्र को छोड़कर अकेले भाग जाता है तो भले ही वह आज बच निकले, भविष्य में गंगा राजवंश द्वारा उसका अंतहीन रूप से पीछा किया जाएगा। भागो, तुम क्यों भागना चाहते हो? रुद्र ने भावहीनता से कहा। जब वह बोल रहा था तब भी उसकी निगाहें विशाल रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा पर टिकी हुई थीं। डर का नामोनिशान नहीं, बल्कि बहुत उत्साह था। ध्यान दें, रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा अंधाधुंध नरसंहार कर रहा है और गंगा राजवंश के शिष्यों का जीवन मरण का खतरा मंडरा रहा है। मेजबान के पास 2 विकल्प हैं। 1, इन शिष्यों को छोड़कर अकेले भाग जाना। खलनायक पहले से ही निर्मम और क्रूर है और वह इस बंजर स्तर के कुंग-फू को पूरी तरह से भुला देता है। खलनायक को 10,000 अंक के नाम के तौर पर दिए जाएंगे। 2, रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा को रोकें, शाही वंश के शिष्यों को बचाएं, खलनायक को 5,000 अंक से पुरस्कृत करें। ताओवादी गोलियां, देव रूपांतरण गोलियां, झूठे देवता की गोलियां, असली देवता की गोलियां और देवराज की गोली से पुरस्कृत करें। सभी प्रकार के अमृत अपने अपने क्षेत्रों में शीर्ष भिक्षुओं को 5 दुष्प्रभावों के साथ बिना शर्त अगले स्तर पर पदोन्नत कर सकते हैं। यदि दाव सम्राट 9वें स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष योद्धा दाव मास्टर गोली लेते हैं तो वे बिना शर्त दाव मास्टर के पद पर पदोन्नत हो सकते हैं। सिस्टम, मैं 2 चुनता हूं। रुद्र ने बिना किसी झिझक के दूसरा विकल्प चुना। लेकिन रुद्र की बातें सुनकर संरक्षक का दिल अचानक बैठ गया। उसका चेहरा उदास हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पल भर में उसका चेहरा भयभीत होकर एकदम बदल गया और उसने सदमे से उसकी आंखों में देखा। मैं देख सकता था कि रुद्र की आकृति तेजी से आगे बढ़ रही थी।
वह पहले की तरह ही दबंग और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग की ओर उड़ रही थी। ये महाराज हैं। सफेद और बर्फीले वस्त्र पहने रुद्र को बिजली में बदलते और निर्वासित परी की तरह रेगिस्तान के अग्नि ड्रैगन राजा की ओर उड़ते हुए देखकर संरक्षक की आंखों में कई जटिल भावनाएं उत्पन्न हुई। आंगन में टहलते हुए, शून्य पर कदम रखते हुए, मानो कोई देवता हो। तेज रफ्तार के कारण तो हवा के फटने की सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? किसी ने हवा में ही दम तोड़ दिया। आज भी ऐसे लोग हैं जो आसमान के खिलाफ चलने का साहस रखते हैं। कितना साहसी काम है। यह आवाज सुनकर जमीन पर मौजूद जो लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वे चौंक गए और फिर ऊपर देखने लगे। जब उन्होंने उस सफेद आकृति को शून्य को चीरते हुए उल्कापिंड की तरह दूर उड़ते हुए देखा तो उनकी आंखों में सदमा झलक उठा। भगवान, ये तो गंगा राजवंश का पुत्र रुद्र है। वह अब भी आकाश में चलने का साहस करता है। क्या उसे रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग द्वारा निशाना बनाए जाने का डर नहीं है? देखो, उसकी दिशा रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की ओर क्यों जाती हुई प्रतीत हो रही है। धिक्कार है, ये सचमुच ऐसा ही है। लेकिन वो कितना साहसी है। सभी लोग स्तब्ध और अचंभित थे। देव सम्राट के चरम पर रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के नरसंहार के तहत हर कोई चींटियों के समान महत्वहीन था। यहाँ तक कि देवराजों के राज्य में भी शक्तिशाली लोग भयभीत हो गए थे। केवल वही बलवान लोग जो देव सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, वे ही मुश्किल से अपनी रक्षा कर पाते हैं। लेकिन अब इस रुद्र ने वाकई रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग की ओर उड़ने का साहस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र मूर्ख हो? लेकिन भला कोई मूर्ख महान सम्राट वंश जैसे दिग्गज का पुत्र कैसे बन सकता है? ऐसा व्यक्ति या तो पागल है या फिर उसमें अदम्य आत्मविश्वास है। अपना सिर ऊंचा रखो। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा दहाड़ा और वह ध्वनि एक लहर में बदल गई और दूर तक फैल गई, जिससे भाग रहे लोग जमीन पर गिर पड़े। गंगा राजवंश और मुडी राजवंश के लोगों की साधना का स्तर थोड़ा अधिक था, और जब बच्चों के कानों और नाक से खून बह रहा था तब वे हताश होकर आगे भागे। लेकिन इसी वजह से रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन के राजा ने तुरंत उन पर अपनी नजर डाली। अगले ही पल रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं। तुम फिर से लोंगिवान की सांसों का पीछा कर रहे हो। तुम्हें मर जाना चाहिए। ये शब्द सुनते ही रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने हिंसक रूप से अपना विशाल पंजा उठाया और फिर दोनों शाही राजवंशों के शिष्यों को ताई पर्वत की तरह आकाश से नीचे गिरा दिया। पल शिष्यों की आंखों के सामने आकाश पल भर में अंधकार से ढक गया। उनके दिल बुरी तरह कांप रहे थे और वे निराशा में अनजाने में ही अपनी आंखें बंद कर रहे थे। मृत, दया करो। और ठीक इसी नाजुक क्षण में अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये बिजली की तरह गरजी और अगले ही पल एक तेज धार वाले ब्लेड जैसी आकृति शून्य में खड़ी हो गई, आकाश से गिरते हुए विशाल ताड़ के पेड़ का सामना करते हुए, जरा भी भयभीत नहीं। चेहरा शांत है और हवा हल्की है। वह गर्व से खड़ा है। रुद्राई थी। वह हवा में खड़ा था। उसके शरीर पर बर्फ जैसे रंग का चोला हवा से लहरा रहा था। उसकी शांत आंखें विशाल रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा को उदासीनता से देख रही थीं, और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं गंगा राजवंश का सदस्य हूं। तुम हिल भी नहीं सकते। रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग की तुलना में रुद्र एक चींटी के समान है, लेकिन जब उसने शुरुआती भाषण सुना तो हर चीज पर उसका दबंग नजरिया उसे रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग के बराबर बना देता है। क्या ये सम्राट का पुत्र है? कितना दबंग, कितना शक्तिशाली। ये साहस, ये तो सम्राट का गौरवशाली पुत्र है। पल भर में इस दृश्य को देखने वाला हर कोई स्तब्ध रह गया। रुद्र की अजेय, दबंग, आत्मविश्वासी और गर्वित आभा ने सबके दिलों को थरथरा दिया। वे किसी व्यक्ति के लिए कंपन पैदा करने का ये पहला अनुभव था। और यह कोई महिला नहीं है। महाराज, भाई दिग्विजय, मजबूत। मैं गंगा राजवंश हूँ। बहुत मजबूत मेरे भाई दिग्विजय। गंगा राजवंश में जन्म लेना कितना बड़ा सम्मान है। गंगा राजवंश के शिष्यों का एक समूह मृत्यु के कगार पर था। तभी हताश शिष्यों ने वह आवाज सुनी। पलक झपकते ही उसने अपनी आंखें खोली और उस दिन आकाश में सफेद वस्त्र पहने रुद्र को देखा। मेरा दिल अचानक बुरी तरह कांप उठा, मानो मेरे दिल का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया गया हो। पल भर में खून का एक तेज बहाव सीधे त्यानलिंग गाय की ओर दौड़ पड़ा। नाक में पेंटोथेनिक एसिड, विशेषकर कुछ महिला शिष्याओं। आंखों में स्नेह झलक रहा है। ऊंचाई से रुद्र को कोमलता, प्रशंसा और आदर भरी निगाहों से देख रही हैं। कुछ लोगों ने मुडी की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा, जिसे रुद्र की वजह से अस्थायी रूप से बचाया गया था, और सम्राट से व्यंग्यपूर्वक कहा, शोकग्रस्त कुत्तों का झुंड।
हमारे सम्राट हमें बचाने आए हैं, आपके सम्राट अर्थ सम्राट कहाँ हैं? आप जल्दी से घुटने टेककर महाराज को अपना जीवन बचाने के लिए धन्यवाद क्यों नहीं देते? गंगा राजवंश के शिष्यों के उपहास का सामना करते हुए मुडी राजवंश के सभी शिष्य उदास दिखाई दिए। लेकिन कुछ कहना मुश्किल है। आखिरकार रुद्र ने ही उन्हें बचाया, यह एक निर्विवाद तथ्य है। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 69। मुझे विश्वास है कि आप समझ जाएंगे। तारांकन, इंसान, तुम कौन हो? रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग की दयनीय आवाज हवा में गूंज उठी। रुद्र को प्रकट होते देख उसने अनजाने में ही अपनी विशाल हथेली रोक ली, क्योंकि उनकी धारणा में यद्यपि रुद्र अवतार के क्षेत्र में केवल एक योद्धा है, लेकिन उसके शरीर में खतरे का एक हल्का सा एहसास व्याप्त था। इसके अलावा रुद्र ने गंगा राजवंश चिल्लाकर कहा, जिससे वह भयभीत हो गया। अभी जिन लोगों का उसने पीछा किया और जिन्हें मार डाला, उनमें से कुछ ने भागते समय सम्राट वंश के बारे में कुछ बातें भी कही थीं। उसे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, और इनमें से कुछ लोग निश्चित रूप से सम्राट वंश से संबंधित होंगे। सम्राट के कुछ शिष्य भी हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने न जानने का विकल्प चुना। अपने सबसे छोटे बेटे को खोने के बाद उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। वह श्यामनगर के सभी मनुष्यों के खून से अपने सबसे छोटे बेटे को दफनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही रुद्र प्रकट हुई, गंगा राजवंश के 3 बड़े अक्षर गूंज उठे। श्यामनगर के लगभग सभी लोगों ने इन 3 अक्षरों को सुना। अतीत में भले ही उसने शाही वंश के शिष्यों की हत्या कर दी हो, फिर भी वह कह सकता था कि उसने अपने सबसे छोटे बेटे को खो दिया और अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इसके अलावा वह उन लोगों की पहचान भी नहीं जानता था। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई पीछे से आकर उसे परेशान भी करे तो भी उसकी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राक्षस खड़ा रहेगा। लेकिन अब जब रुद्र ने सब कुछ सबके सामने उजागर कर दिया है, तो वह केवल अस्थायी रूप से ही रुक सकता है। एक विशाल शाही राजवंश के सामने चाहे उसे कितनी भी साधना करनी पड़े, उसे आसमान छूने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ेगा। वरिष्ठ, मैं रुद्र हूँ, गंगा राजवंश के सम्राट का पुत्र। नीचे मेरे सम्राट के अहंकार की युवा पीढ़ी है। देव सम्राट के शिखर पर स्थित रेगिस्तान के अधिपति का सामना करते हुए रुद्र ने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी कस ली। आखिरकार भले ही उनका रुतबा ऊंचा हो और व्यक्तित्व दबंग हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बेवकूफ है। अगर आप दुनिया के ताकतवर लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, तब भी आपको उन्हें वह सम्मान देना होगा जो उन्हें दिया जाना चाहिए। रुद्र की बातें सुनकर रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा भी चौंक गया। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में केवल 5 दर्जन शाही राजवंश हैं और वहां अरबों की संख्या में जीव जंतु मौजूद हैं। लेकिन 5 राजवंशों में से प्रत्येक महान राजवंश में केवल एक ही सम्राट पुत्र या सम्राट पुत्री होती है। जहां तक सम्राटों और राजवंश की पुत्रियों की बात है, वे लोगों के इस समूह के समान स्तर पर नहीं हैं। इन 5 लोगों को संपूर्ण दक्षिणी मानव जाति का अहंकार और आशा कहा जा सकता है। ऐसे लोग, यदि गहरी घृणा नहीं है, अगर उसे यह भेजा भी जाता तो भी वह मारने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि उसे एक निश्चित सम्राट, साथ ही अर्ध सम्राट, यहाँ तक कि सम्राट और अन्य भयानक दिग्गजों के अंतहीन और भयावह पीछा का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि राक्षस कबीले से मिली हालिया खबरें भी। कहा जाता है कि मानव जाति में गंगा राजवंश और मुडी राजवंश दोनों में ही ऐसे महान सम्राट हुए हैं जिन्हें पदोन्नति मिली है। राक्षसों और जानवरों को थोड़ी देर के लिए शांत होने दो। ये खबर मिलने के बाद लोंगयुआन का पीछा करने के बाद उसने तुरंत हुओलोग परिवार को निष्क्रिय रहने और फिलहाल बाहर जाकर कोई उपद्रव न करने का आदेश दिया। अगर इस बार उसका छोटा बेटा लापता न हुआ होता और यह सब इंसानों द्वारा किया गया होता, वह इतनी बड़ी लड़ाई बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि वह रुद्र और गंगा राजवंश से डरता था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह रुद्र से डरता है। उसके सबसे छोटे बेटे को इंसानों ने चुरा लिया था और वह जहां भी जाता है न्यायसंगत होता है। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने कहा, मनुष्य, तुम क्या चाहते हो? वरिष्ठ, नीचे मेरे सम्राट हैं। ये सभी मेरे रुद्र के भाई बहन हैं। इस यात्रा का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। यदि कोई दुर्घटना होती है तो सम्राट के वरिष्ठ अधिकारी निश्चित रूप से क्रोधित होंगे और मुझे दोषी ठहराएंगे। मुझे आशा है कि वरिष्ठ अधिकारी इसे समझेंगे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुस्कुराते हुए भी हर कोई सुन सकता है कि उसके शब्द कोमल भी हैं और कठोर भी। जैसे ही रुद्र बाहर आया, उसने रेगिस्तान के ड्रैगन किंग सीनियर को बुलाया और उन्हें वह सारा सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। लेकिन अब ये लोग सम्राट के पुत्र हैं और रुद्र इस टीम का नेतृत्व करता है। यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है,
शाही दरबार के वरिष्ठ अधिकारी क्रोधित होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे। हालांकि जिन बुजुर्गों ने आतंक का आरोप लगाया था वह रुद्र नहीं बल्कि रेगिस्तान के ड्रैगन राजा थे। इन शब्दों और रुद्र को देखकर दर्शकों के दिल और भी ज्यादा चौंक गए। देव सम्राट के शिखर पर बैठे एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उसकी युद्ध क्षमता भी अर्ध सम्राट से आधी ही कम है। ऐसे भयानक शक्ति बलवानों के सामने साधारण देव सम्राटों को भी दोनों हाथों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन रुद्र ने शांत भाव से दृढ़ स्वर में उत्तर देने का साहस किया। इस पल ने सभी के दिलों को झकझोर दिया। सबके दिल कांप रहे हैं। लेकिन रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा धीरे धीरे असंतुष्ट हो गया। भले ही रुद्र ने मंच पर आते ही उसके प्रति बहुत सम्मान दिखाया था, यहां तक कि विनम्र भी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो बस रूपांतरण के चरण के एक छोटे से शिष्य हो। अगर आप इस तरह बात करते हैं तो मुझे बहुत असहज महसूस होता है। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन क्या मैं तुम्हें थोड़ा सबक नहीं सिखा सकता? ये सोचते ही रेगिस्तान के ड्रैगन राजा की आंखें थोड़ी सी खुल गईं और एक बुरी आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर क्या होगा अगर राजा आपकी बात न समझ पाए? जैसे ही ये शब्द खत्म हुए उसके शरीर पर मौजूद दुष्ट आत्मा अचानक फट पड़ी, काले बादल की तरह आकाश को ढक लिया और फिर तेजी से रुद्र को अपनी ओर खींच लिया। आकाश का रंग पल भर में बदल जाता है। देव सम्राट क्षेत्र के शिखर पर विराजमान शक्तिशाली व्यक्ति के दबाव ने रुद्र को माउंट ताई की तरह घेर लिया और उसी समय उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली जो रुद्र को दृढ़ता से घूर रही थी। वह सचमुच उस तथाकथित अहंकारी सम्राट को देखना चाहता है जो उसके सामने बेबाकी से बोलता है। वे कितने अच्छे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे हमेशा रुद्र के चेहरे पर नजर रखनी चाहिए। अगर रुद्र के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उसे जबरदस्ती करने से बचना चाहिए। अन्यथा अगर आप दबाव डालने का दिखावा नहीं कर सकते, अगर आप गलती से रुद्र को मार देते हैं और बिना किसी कारण के सम्राट को नाराज कर देते हैं, तो क्या यह एक बड़ा झटका नहीं होगा? जब यह हिंसक गति भव्य रूप से प्रकट होती है, जमीन पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनके शरीर भारी हो गए, मानो उन्हें किसी पर्वत शिखर के नीचे कुचला जा रहा हो। यहां तक कि कम साधना वाले कुछ लोग भी सीधे जमीन पर गिर पड़े। फिर उसने संघर्ष करते हुए अपना सिर उठाया और भय से विशाल रेगिस्तानी ड्रैगन राजा को देखा। और बेशक सफेद आकृति रेगिस्तान के ड्रैगन राजा की निगाहें रुद्र पर टिकी हुई थीं, लेकिन जल्द ही वह जम गया, क्योंकि रुद्र जो उसके दबाव में था ने उसे एक बेपरवाह मुस्कान के साथ देखा। उसके दबाव और प्रभाव ने रुद्र को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वह समझ गया था कि रुद्र नाटक नहीं कर रहा था, क्योंकि रुद्र की मांसपेशियां ढीली थीं। आसन विनाश का बिल्कुल भी डर नहीं है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। रेगिस्तान के ड्रैगन राजा को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके दिल में क्रोध और भी बढ़ गया। वह दबाव बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। छी! अचानक जमीन पर घुटने टेकने की आवाज सुनाई दी। लगभग हर कोई इस गति को सहन नहीं कर सका और शर्मिंदगी से घुटने टेक दिए। लेकिन फिर भी दबाव के केंद्र को फैलाए हुए रुद्र का चेहरा अब भी शांत था। इस खोज ने रेगिस्तान के ड्रैगन राजा के दिल को झकझोर कर रख दिया। क्या यही मानव जाति का अहंकार है? मानव जाति में ऐसे कई राक्षस मौजूद हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा राक्षस वंश मानव जाति का शिकार बन जाएगा। रेगिस्तान के ड्रैगन राजा को गहरा सदमा लगा, लेकिन इस समय रुद्र ने धीरे से अपना मुंह खोला, रेगिस्तान के ड्रैगन किंग की ओर आधे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वरिष्ठ, मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ मुझे समझ जाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 70। दिखावे के लिए कोई नई दिनचर्या नहीं है। तारांकन। रुद्र के बोलने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें टूटते तारों की तरह चमक उठी, मानो उसके पूरे शरीर को झकझोर रही हो। यहां तक कि रेगिस्तान के ड्रैगन राजा जैसे भयानक राक्षस का सामना करने पर भी उसमें अब भी डर का कोई नामोनिशान नहीं है। उसकी आंखें बिजली की तरह तेज हैं। रेगिस्तान के ड्रैगन राजा से आमने सामने रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी विशाल आंखें रुद्र की आंखों पर टिकी हुई थीं। कोशिश ये है कि किसी चीज को ऊपर से देखा जाए, लेकिन वह निराश था, क्योंकि रुद्र की आंखों में तेज और दबंग के अलावा और कुछ नहीं है। धिक्कार है, मानव जाति में ऐसा राक्षस पैदा हो गया। वाकई मानव जाति स्वर्ग की प्रिय है, लेकिन मेरे राक्षस कुल की पैतृक भूमि में रहने वाले 5 राक्षस कुलों के 5 राक्षस पुत्र शाकाहारी नहीं हैं। 5 महान राक्षसों का इन 5 महान सम्राटों और साम्राज्यों से मुकाबला करना कितना अद्भुत होगा। लेकिन इस समय हम केवल एक कदम पीछे हट सकते हैं।
रेगिस्तान की आग के ड्रैगन राजा की आंखों में बहुत कुछ चमक उठा। आधी आवाज के बाद रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने धीरे से सिर हिलाया और धीमी आवाज में, जो श्रोताओं के बीच गूंज उठी, कहा, तो फिर यह राजा तुम्हें गंगा राजवंश का सम्मान दिलाएगा? तो फिर रुद्र ड्रैगन किंग को धन्यवाद देना चाहेगा? रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उसे आश्चर्य नहीं हुआ। फिर उसने नीचे खड़े गंगा राजवंश के शिष्यों की ओर सिर घुमाकर कहा, बावांग टावर वापस जाओ। मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। गंगा राजवंश के अपने शिष्यों और अन्य लोगों को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपने चेहरे पर परमानंद के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे लगा कि यह प्रलय जैसी स्थिति है, लेकिन सम्राट जी ठीक समय पर पहुंचे। रेगिस्तान के अग्नि ड्रगन्ना राजा से भी वह नहीं डरता, जिससे हर कोई सांप और बिच्छू की तरह बचता है। वह उसके हर इंच पर दबाव डालता है और उन्हें केवल कुछ शब्दों से ही भागने देता है। इससे तो वे बेहद खुश हो जाएंगे। इसके साथ ही रुद्र के लिए उनके दिलों में और भी ज्यादा दीवानगी पैदा हो गई। आखिरकार उन्हें सम्राट दिग्विजय जैसे भयंकर शक्ति के हाथों से बचाने में सक्षम होना, जो देव सम्राट के शिखर पर था और जिसकी युद्ध शक्ति आधे कदम तक पहुंच सकती थी, और जो न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। क्या स्टाइल है! महामहिम जैसे भयानक और भव्य तियांजियाओ व्यक्तित्वों को छोड़कर इसे और कौन कर सकता है? रुद्र के शब्द समाप्त होते ही गंगा राजवंश के सभी लोग अचानक एक सपने की तरह जाग उठे और अपनी आत्मा की शक्ति से भागते हुए बावांग टावर की ओर दौड़ पड़े। विदाई के माहौल में उन्होंने मुडी राजवंश के लोगों को गर्व से देखा, मानो ये कहने के लिए, आप कहते हैं कि आपके बेटे और बेटियां आपको बचाने के लिए यहाँ हैं, लेकिन आम लोगों का क्या? हमारे महामहिम ने हमें पहले ही बचा लिया है। क्या आपको ईर्ष्या होती है? पूर्व और पश्चिम सेना ने कार्य पूरा कर लिया है। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा को रोकें, शाही वंश के शिष्यों को बचाएं, खलनायक को 5000 अंक, ताओवादी गोलियां, देव रूपांतरण गोलियां, नकली देव गोलियां, असली देव गोलियां और देवराज की गोली से पुरस्कृत करें। सभी प्रकार के अमृत अपने अपने क्षेत्रों में शीर्ष भिक्षुओं को 5 दुष्प्रभावों के साथ बिना शर्त अगले स्तर पर पदोन्नत कर सकते हैं। यदि दाव सम्राट 9वें स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष योद्धा दाव मास्टर गोली लेते हैं तो वे बिना शर्त दाव मास्टर बन सकते हैं। और ठीक इसी क्षण सिस्टम की आवाज अचानक रुद्र के दिमाग में गूंज उठी। तभी रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। गंगा राजवंश के शिष्यों का एक समूह तो चला गया, लेकिन मुडी राजवंश के शिष्य राख में तब्दील हो गए। उन्होंने बार बार अपना सिर घुमाया और सभी दिशाओं में देखा। वे महारानी और अर्ध सम्राट के रुद्र की तरह अचानक प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर रेगिस्तान के ड्रैगन राजा को परास्त करो। कुछ ही शब्दों में उन्हें इतनी फटकार लगाई गई कि रेगिस्तान के ड्रैगन राजा के पास उन्हें जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन ये तो बस कल्पना है। इन सब के बावजूद रुद्र का चेहरा पानी की तरह पीला पड़ गया था। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, मानो उसके दिल पर एक सुरक्षा कवच लगा दिया गया हो, जिससे लोगों के लिए उसके आर पार देखना असंभव हो गया हो। गंगा राजवंश के अपने शिष्यों की ओर चलना समाप्त करने के बाद रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग की निगाह धीरे धीरे नीचे स्थित मुडी राजवंश के शेष शिष्यों पर केंद्रित हो गई। इन लोगों में भी लोंग्युआन का पीछा करने का आभास है। उन्हें भी धिक्कार है। ये सोचते ही रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग की आंखों में हत्या का इरादा फिर से भड़क उठा। रुद्र की वजह से अभी अभी दबाई गई हत्या की मंशा और भी भयावह और रक्तपिपासु है। गंगा राजवंश के सम्राट के पुत्र रुद्र, ये राजा इन लोगों को मारना चाहता है। क्या आपको कोई आपत्ति है? ये सुनकर हे रुद्र हंसा, फिर थोड़ा सा एक तरफ हटकर बोली, वरिष्ठ कृपया। रुद्र की हरकतें देखकर रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन के राजा ने अचानक एक खूनी मुस्कान दिखाई। अगले ही पल विशाल पंजे फिर से उठे, जिससे हवा और धूल उड़ने लगी। हिंसक आभा चारों ओर फैल गई और भयानक दबाव फैल गया, और फिर नीचे मुडी के शिष्य की दिशा में विस्फोट हुआ, आकाश को ढक लिया और सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। उनके विचार में पांचों महान सम्राट उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वह रुद्र जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन क्रोध में आकर उसने शाही वंश के कुछ साधारण शिष्यों को, जो चींटियों की तरह दुबले पतले थे, थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया। कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आखिरकार उनके सबसे छोटे बेटे की गिरफ्तारी के लिए सब कुछ इंसान ही जिम्मेदार था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ लोगों को क्यों मार डाला? क्या ये बहुत ज्यादा है? बहुत अधिक नहीं, भले ही वह डिचाओ जैसा विशालकाय ही क्यों न हो। जब तक मैं उसके मुनाफे को प्रभावित नहीं करता तब तक उससे मुंह मोड़ना नामुमकिन है ना? आखिरकार, हालांकि मैंने कहा था कि मैं केवल देव सम्राट के शिखर पर हूं, लेकिन एक ड्रैगन के रूप में मेरा शरीर पहले से ही बेहद मजबूत था।
अपनी व्यापक युद्ध शक्ति के बल पर वह बंधनों को तोड़कर अर्ध सम्राट बनने की राह पर अग्रसर हो सकता है। इसे अर्ध सम्राट के अधीन नंबर 1 कहा जा सकता है। क्या यह मुश्किल है? क्या मुडी चाहुई कुछ साधारण शिष्यों की वजह से उसके खिलाफ हो जाएगा? भले ही आप इससे मुंह मोड़ लें, क्या यह संभव है कि वह अब भी किसी अर्ध सम्राट को भेजकर खुद को पकड़वाकर मरवा सकता है? इस बारे में सोचते हुए रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा का हृदय हत्या के इरादे से भरा हुआ था। पंजों पर व्याप्त आभा और भी अधिक हिंसक हो गई। नहीं, ऐसा मत करो, मैं अब भी नहीं चाहता कि यह खत्म हो जाए। महाराज, मदद कीजिए। सम्राट रुद्र, मानव जाति होने के नाते मेरी जान बचाओ। हाँ हाँ हाँ, सम्राट रुद्र, मेरी जान बचाओ। सम्राट रुद्र, आप मृत्यु को यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते। आप बस एक शब्द कह दें और मुझे बचा लें। हाँ, तुम सिर्फ अपना मुंह खोलकर मेरी जान बचा सकते हो। पल मृत्यु के घोर खतरे का सामना करते हुए मुडी राजवंश के शिष्यों का पूरा शिविर अस्त व्यस्त हो गया था। कुछ अनिच्छा से दहाड़ रहे थे, कुछ जमीन पर गिर पड़े थे और कुछ ने रुद्र से मदद मांगी थी। अंत में कुछ लोग रुद्र के सामने घुटने टेककर फूट फूट कर रोने लगे। अभी इन सब बातों का सामना करते हुए रुद्र बस अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा रहा, आसमान की ओर मुस्कुराते हुए उदासीन भाव से ये सब देखता रहा। लेकिन अगले ही पल उनकी भौहों पर बल पड़े। फिर उसने बगल में मौजूद खालीपन की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी रुचि झलक उठी। अगले ही पल अचानक एक आवाज गूंज उठी, रुकना। आवाज बंद होते ही नीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति पलक झपकते ही आकाश में उड़ता हुआ आया और मुडी राजवंश के शिष्यों और अन्य लोगों के सिर पर प्रकट हो गया। हवा में उड़ो पसंद। ओह, इस दृश्य को देखिए। मुडी राजवंश और अन्य लोग अचानक खुशी से झूम उठे और उनके मन में खून का प्रवाह त्यानलिंगगई की ओर दौड़ गया, क्योंकि उनके अर्ध सम्राट महामहिम मुमु अंततः उन्हें बचाने आ गए थे। लेकिन बगल से गुजर रहे लोगों के चेहरे अजीब से थे, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अभी अभी रुद्र के रूप से बिल्कुल मेल खाता है। ये दिखावा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हालांकि मुमु भी सम्राट का अर्ध सम्राट पुत्र है और उसकी स्थिति निम्न नहीं है। ठीक वैसा ही है हवा में उड़ना, दबाव बनाने का दिखावा करना। लेकिन रुद्र के दिखावे को पहले देखने के बाद अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो उन्हें अब ज्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे सम्राट के पुत्र। हाँ हाँ हाँ, भाई मुमु हमें बचाने आ गए हैं। किसने कहा कि मेरे मुडी वंश में कोई नहीं है? भाई मुमु यहाँ है। अब देखते हैं रेगिस्तान के ड्रैगन राजा की मुझे मारने की हिम्मत कैसे होती है। इस अध्याय का अंत। तारांकन अध्याय 71। तारांकन मुडी राजवंश के सभी शिष्य हलचल से भर गए थे। वे सभी आकाश में नीले रंग की आकृति को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। जो व्यक्ति आया था वह मुडी राजवंश का अर्ध सम्राट पुत्र मुमु था। हवा में खड़ा होकर उसका शरीर भी भयानक कंपन उत्पन्न कर रहा था। उसके प्रकट होते ही ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में एक नया चरित्र उभर आया हो। वह वहीं खड़ा रहा। ये स्वर्ग और पृथ्वी का केंद्र है। यदि रुद्र न होता तो। जब रुद्र अभी बाहर आया तो रुकने के लिए कहने के बाद उसने रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा को अपनी कायरता स्वीकार करने और गंगा राजवंश के शिष्यों को जाने देने के लिए मजबूर कर दिया। इस दृष्टिकोण से रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा केवल एक काया है जो कमजोरों को धमकाता है और सबसे ज्यादा डरता है। मुझे नहीं लगता कि मैं रुद्र से बुरा हूं। इस बार मैं खुद ये करूंगा और मैं मुडी राजवंश के अपने बेटे को अवश्य बचाऊंगा। एक जोरदार चीख के साथ राक्षस कबीले के नेता रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने शाही राजवंश के शिष्यों को बचाया। इस घटना के बाद मुडी राजवंश और यहां तक कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र में भी उनकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से और बढ़ेगी। वे ये साबित करेंगे कि मुमु केवल मालिनी के प्रभाव से सम्राट वंश का पुत्र नहीं बना था। वह सबको बता देगा वह किसी भी सम्राट के पुत्र से कमतर नहीं है। ये सोचकर मुमु का शरीर थोड़ा कांप उठा। वह उत्साहित हो गया। हालांकि उसके चेहरे पर विस्मय और उदासीनता के भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह और एक ऐसी गलती झलक रही थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। हालांकि मुडी राजवंश के शिष्यों के उल्लास के बीच मुमु के प्रकट होने के कारण कुछ देर के लिए रुका हुआ विशाल अजगर का पंजा अचानक नीचे की ओर दब गया। क्या पल मुडी राजवंश के शिष्यों के कुछ समझने से पहले ही उत्तेजित आवाजें अचानक बंद हो गईं और उनके पास चीखने के अलावा और कोई समय नहीं बचा था। यह तुरंत मांस के पेस्ट में बदल गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक क्षण के ठहराव को छोड़कर रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने जंगल देखा ही न हो। उसके विशाल पंजे जोर से नीचे गिरे और मुडी राजवंश के सभी शिष्यों को मार डाला। पिसे हुए मांस को खून के साथ मिलाया जाता है जैसे मीटलोफ में होता है।
भयानक दृश्यों से भरा हुआ पल। पूरे मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। संपूर्ण शांति। सब लोग और भी ज्यादा अजीब थे। वही स्थिति, वही तरीका, वही साम्राज्यवादी अहंकार, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग है। वाह! अगले ही पल श्यामनगर में इस दृश्य को देख रहे असंख्य योद्धा पल भर में भड़क उठे। धिक्कार है, ये रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा इस मूर्खतापूर्ण चेहरे को नहीं छोड़ता। अगर तुम कहते हो मर जाओ तो मर जाओ। बिल्कुल सही, मैं भी सम्राट का चुना हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग है। नहीं, आप थोड़ी सी गलत हैं। सम्राट भी अलग अलग होते हैं। स्विश! जैसे ही भीड़ की आवाजें सुनाई दी, मुंह ने भी अचेतन अवस्था में प्रतिक्रिया दी। उसके हृदय में क्षण भर में ही हिंसक हत्या का इरादा जागृत हो गया। उसका चेहरा टपकते पानी की तरह उदास था। उसका चेहरा और भी ज्यादा गर्म था। यह तो बेहद शर्मनाक है। इस पल मुंह की रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के प्रति घृणा पल भर में रुद्र से कहीं अधिक हो गई। इतने सारे लोगों के देखते हुए रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने अपने ही सामने मुडी राजवंश के शिष्यों को मारने का साहस किया, और खेलने का विकल्प चुनने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये तो मानो उसे नग्न अवस्था में थप्पड़ मारने के बराबर है। खासकर तब जब रुद्र अभी भी उसके बगल में था। रुद्र के साथ एक विरोधी के रूप में पल मानो वह कोई विदूषक हो, वह मंच पर प्रकट हुआ और रुद्र की असाधारण और शक्तिशाली अदाओं को और भी उभार दिया, जिससे रुद्र, जो हमेशा से ही चेहरे की खूबसूरती से प्यार करता आया है, बेहद असहज महसूस करने लगा, मानो वह फटने ही वाला हो। वाह वाह! मुंह ने अपने दांत भींच लिए। उसके माथे की नसें फूल गईं। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के खिलाफ दृढ़ निगाहें, हत्या के इरादों से भरे हुए, उसने एक एक शब्द कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुंह के शब्द सुनो। सम्राट मुडी राजवंश के सभी शिष्यों को कुचलकर मार डालने वाले रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने अचानक अपना सिर घुमाया और भौहें चढ़ा ली, और विशाल तांबे की घंटी की आंखों में थोड़ी सी मासूमियत झलक रही थी, और उसने कहा, तुम कौन हो? पफ! जैसे ही रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की आवाज बंद हुई, मुंह लगभग मरते मरते बचा। उसने अपना पुराना खून थूक दिया। भावुक लाओ ताजू लंबे समय से मंच पर हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं? लाओ ताजू का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है और वे गुणों से परिपूर्ण है। क्या आप मुझे नहीं जानते? इससे पहले रुद्र मंच पर दिखाई दी थी। रुद्र सम्राट का पुत्र है। अब जब मैं मंच पर हूं, तो तुम अपने गधे जैसे दिमाग से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कौन हूं, है ना? लेकिन फिर भी तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस प्यारे चेहरे के साथ कौन हूं। लेकिन हालांकि लहजा शांत था, रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा का दिल फिर से गंभीर हो गया, क्योंकि अब उसकी नजर मुंह पर है। मुंह के शरीर में मौजूद प्रचंड रक्त शक्ति को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि इस व्यक्ति की क्षमता रुद्र की तुलना में काफी कम है, फिर भी उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। रुद्र की पिछली उपस्थिति और रुद्र की कुलीन स्थिति, इससे उसे दोबारा ध्यान देना पड़ा। लेकिन इस तरह के व्यक्ति को मानव जाति में केवल दूसरे दर्जे का ही होना चाहिए, है ना? ये सोचकर उसकी आंखों में थोड़ी सी घृणा झलकने लगी और उसने कहा, तुम कौन हो? मैं सम्राट का अर्थ सम्राट पुत्र मुंह हूं। मैं राजा और अधिपति के शरीर में हूं। मुंह की आंखें दुष्ट आत्मा से भरी हुई हैं और उसकी मुंह पुतलियां हत्या के इरादे से ओतप्रोत हैं। अपनी पहचान उजागर करने के बाद मुंह का सिर अपने आप ही ऊंचा उठ गया। उसमें थोड़ी सी अकड़ झलक रही थी। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने उस घमंडी मुंह को देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के रूप को देखते हुए मुंह के दिल में अचानक थोड़ी सी संतुष्टि छा गई, और मुडी राजवंश के शिष्यों की हत्या को लेकर जो गुस्सा अभी अभी उमड़ा था, वह भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगले ही पल रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की आंखों में छिपी हुई घृणा और व्यंग्य अब और छिपी नहीं रह सकी। उसने सीधे सीधे ताना मारते हुए कहा, मैं कौन होता हूं? एक सम्राट का बेटा, बस एक मामूली आदमी। मेरे सामने तुम क्या बनने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें मुडी राजवंश की तरह सबक सिखाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। भाग्य, यहां से दफा हो जाओ। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की आवाज थम गई। स्विश! मुंह का चेहरा अचानक गर्व से जम गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की ओर देखा। उसका चेहरा बेहद गर्म था। मेरे मन में गहरी शर्मिंदगी का भाव उत्पन्न हुआ। जिस पहचान पर मुझे हमेशा गर्व रहा है और जिस पहचान ने उसे हमेशा अलग थलग रखा है, वह वास्तव में रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के सामने एक मामूली आदमी है। पल भर में उसके चारों ओर का वातावरण हिंसक हो गया, बुरी आत्माओं से भर उठा। लेकिन रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा को पहले कभी नहीं देखा गया था।
उसकी ओर एक नजर डालकर उसने अपना सिर घुमाया और शहर की ओर तेजी से बढ़ता चला गया। वह हत्याएं करता रहेगा। हालांकि ठीक उसी क्षण एक ठंडी आवाज नौ पाताल लोक से उठती हुई प्रतीत हुई। आह! मुंह की ध्वनि मजबूत है। हत्या का इरादा लगभग ठोस रूप में समाहित हो गया है। रेगिस्तान की ओर देखते हुए अग्नि ड्रैगन राजा की आंखें लगभग आग की लपटों में फट पड़ी। सुना, रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके दिल में हत्या का इरादा जाग उठा। आवाज ठंडी और शांत थी, क्या तुम सचमुच मेरे राजा हो और मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? इस अध्याय का अंत तारांकन अध्याय 72। मैं दूसरों को अपने सामने होने का दिखावा करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? तारांकन रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के शब्दों को सुनकर उसने क्रोधपूर्वक कहा कि परम मुमू में न केवल भय का कोई निशान नहीं था, बल्कि मुमू ने उग्र रूप से दहाड़ते हुए कहा, हा हा हा, जानवर वास्तव में जानवर होते हैं। मेरे दादाजी वर्तमान मुडी राजवंश के पूर्वज हैं। एक महान सम्राट स्तर का दैत्य मौजूद है। मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुंह के शब्द सुनते ही रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के होठों के कोने कुछ बार फड़क उठे। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें उदास थीं। वह खुद को सिर्फ एक नामात्र का सम्राट समझता था और उसकी नजर में उसका कोई महत्व नहीं था। आखिरकार सम्राट के बच्चों की तुलना में आमतौर पर कई अर्ध सम्राट पुत्र होते हैं। हालांकि इसे अहंकार माना जा सकता है, लेकिन बस इतना ही। वास्तव में अधिकांश भावी सम्राटों को केवल गू कीड़ों की तरह पाला जाता है, ताकि सम्राट के लिए कुछ प्रतिद्वंद्वी तैयार किए जा सकें, जिससे सम्राट के विकास को और बढ़ावा मिल सके। ये संक्षिप्त रूप सम्राट का पोषक तत्व है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे का एक दादा वास्तव में एक महान सम्राट के राज्य में था। इससे उसे थोड़ी जलन हुई। हा 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 हा, बकवास। वकील। रेगिस्तानी ड्रैगन राजा को उदास चेहरे के साथ देखकर मुंह ने अचानक आकाश की ओर देखा और बेतहाशा हंस पड़ा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। उसने रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग को डांटने की हिम्मत करने वाली मुंह को देखकर ये सब छुपकर देख रहे मार्शल आर्टिस्ट का दिल जोर से कांप उठा। पहली बार मुंह को देखकर वह दंग रह गया। यद्यपि यह मुंह एक तरह से सम्राट है, लेकिन ये साहस किसी भी सम्राट से कम नहीं है। वाह, ये मुडी राजवंश तो बड़े ही दिखावटी और दबंग है। मैंने सुना है कि इस मुडी राजवंश में एक और भी भयानक तियांजियाओ है, जो मुंह की अर्थ सम्राट पुत्री की बड़ी बहन है। अन्यथा मुंह की प्रतिभा के अनुसार किसी भी राजवंश में वह भी सम्राट के स्तर की हस्ती है। बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि वह 40 वर्ष की आयु का एक प्रभावशाली दैवीय व्यक्ति है। वह अलौकिक शक्ति के साथ पैदा हुआ है। ये तो पूर्ण आत्मविश्वास है। अभी अभी रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने मुंह के सामने मुडी राजवंश के दर्जनों शिष्यों के सिर काट दिए। इससे स्वाभाविक रूप से सभी योद्धा मुंह के अत्यात्मविश्वास का गुप्त रूप से उपहास करने लगते हैं। लेकिन अब मुंह के दबंग लहजे और उनकी अद्भुत प्रतिभा के बारे में सुनकर सबके दिल बुरी तरह कांपने लगे। छोड़ो, मैं दूसरों के मेरे सामने दिखावा कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब जब मुंह मेजबान के सामने आक्रामक होने का दिखावा कर रही है, तो मेजबान के पास दो विकल्प हैं। एक, अगर वह दिखावा करता है तो उसे दिखावा करने दो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनाम, होंग जी की ची को पोषण देने की महान विधि। 10,000 खलनायक अंक। 2, मैं दूसरों को मेरे सामने नखरे करते हुए कैसे बर्दाश्त करूं, और वे भी नखरे करते हुए, ताकि मुझे कुछ भी दिखावा न करना पड़े। धिक्कार है। मुंह काटो। इनाम, खलनायक अंक। इनाम, बंजा स्तर समूह युद्ध संरचना व्यनतिया ने संरचना सिस्टम की आवाज बंद होते ही रुद्र की आंखें चमक उठीं। खासकर जब उसने हॉर्न रैंक देखा तो उसकी निगाहें लगभग सीधी हो गईं। हॉर्न रैंक अभ्यास, यानी एक भयावह अभ्यास जिसे करके अर्धऋषि जैसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इस दक्षिणी क्षेत्र में हॉर्न जी की कलाओं की विरासत लंबे समय से टूटी हुई है। दक्षिणी क्षेत्र के 5 महान शाही राजवंशों में से कई महान शाही राजवंशों के पास केवल अपूर्ण और निम्न स्तरीय कौशल की पुस्तकें ही थीं। लेकिन यह निर्जन स्तर का कौशल ही है जो कई महान सम्राटों को जन्म देने, महान सम्राटों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने और फिर पूरे दक्षिणी क्षेत्र को अपने वश में करने में सक्षम बनाता है। दक्षिणी क्षेत्र के 5 अधिपति बनो, यदि आपके पास ये हॉर्न रैंक अभ्यास है। लेकिन रुद्र बहुत लालची होने के बावजूद, हालांकि बार बार सोचने के बाद भी, उन्होंने दूसरा विकल्प ही चुना। कोई कारण नहीं, वह अपने सामने किसी के आक्रामक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्र, जो पूरी तरह से ध्यान देने के लिए दृढ़ था, जानबूझकर या अनजाने में मुंह की ओर देख रहा था,
मौका तलाश रहा था कि कब उस पर हमला करे। आन, दहाड़ो, इंसान, तुम मौत को दावत दे रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह राजा तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा? रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने भयंकर दहाड़ मारी और उसके शरीर के बाहर मौजूद दुष्ट आत्मा लगभग ठोस रूप में परिवर्तित हो गई। हिंसक आभा उसके शरीर में व्याप्त थी और धधकती लाल धुंध चारों ओर फैली हुई थी। आग की लपटें भयानक हैं। मुंह बीच में कसकर घिरा हुआ था और लौ के उच्च तापमान ने मुंह के चारों ओर की जगह को जला दिया और उसे बेतहाशा मोड़ दिया, जिससे दूर के लोगों के लिए मुंह रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा, रुद्र और मुंह के तीनों की आकृतियों को देखना असंभव हो गया। जब तक उसके दिल में थोड़ी सी भी हलचल थी, उसकी आंखें मुंह को बेचैनी से घूरती रहीं। ये भयानक लपटें मुंह को सीधे जलाकर राख कर सकती हैं। राख का एक भी अंश बाकी नहीं बचा। ये दृश्य किसी विनाश जैसा है, बेहद भयावह। लेकिन मुंह के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा अभिमानी और बेहद पागलपन भरी होती चली गई। मेरे हृदय में एक गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के बारे में क्या ख्याल है? तो फिर अग्नि ड्रैगन वंश के अधिपति का क्या होगा जो लोंगयुआन का पीछा कर रहा है, जो देव सम्राट के शिखर पर स्थित एक शक्तिशाली योद्धा है, और एक ऐसे दैत्य का भी जिसके पास अर्थ सम्राट के समान भयानक युद्ध शक्ति है। क्या उसने अपनी बेजान गालियों के बीच बोलने की हिम्मत नहीं की? लेकिन जब उसने जोर से हंसने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी पीठ ठंडी पड़ गई और उसकी मुस्कान पल भर में जम गई। उसने अनजाने में ही अपना सिर घुमाकर देखा, लेकिन अगले ही पल वह बेहद भयभीत हो गया, क्योंकि उसने पाया कि केवल उसकी गर्दन ही घूम रही थी। उसके पीछे उसने रुद्र को अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान लिए हुए, खून से लथपथ लंबी तलवार से उसकी ओर देखते हुए देखा। फुफ! उसकी आंखों में खौफ झलक उठा और वह कुछ कहने ही वाला था कि अगले ही पल उसकी आंखें अचानक काली पड़ गईं और उसकी गर्दन से खून की धारा फव्वारे की तरह फूट पड़ी। तुरंत ही उसका सिर उड़कर दूर जा गिरा। सिर और शरीर अलग हो गए, फिर खून की बौछार हुई और वह धीरे धीरे आकाश से नीचे गिरने लगा, सीधे रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की भयानक ज्वालाओं में जा गिरा। हंसना! ज्वालाओं से गुजरने के बाद उसका शरीर तुरंत झुलस गया, लेकिन तियांगांग दिव्य शरीर में उसका शरीर राख में नहीं जला। इसके बजाय ये सीधे आग की लपटों के बीच से नीचे गिर गया। पेंग! एक आवाज आई और फिर वह जमीन पर गिर गया। सफेद वस्त्र पहने रुद्र ने खून से लथपथ लंबी तलवार को सीधे आग की लपटों में डाल दिया और फिर कुंग फू का प्रदर्शन करते हुए तलवार को सीधे परिष्कृत किया। पल भर में पृथ्वी के सर्वोच्च स्तर का एक जादुई हथियार, वह जादुई हथियार जिस पर सम्राट और शक्तिशाली लोगों की लालसा थी, लोहे के टुकड़े में बदल गया। साधारण से दिखने वाले लोहे के स्क्रैप को भंडारण कक्ष में डाल दें। रुद्र ने अपना सिर घुमाकर गिरी हुई मुंह को देखा। उसके होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा और उसने उदासीन स्वर में मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो, उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मुंह के जले हुए शरीर जमीन पर गिर पड़े। जले हुए काले सिर पर ठंडी आंखें अभी भी चौड़ी खुली हैं, अविश्वसनीय और भयभीत भावों से भरी हुई हैं। मुंह के शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखकर रुद्र लापरवाही से एक तरफ हट गया और अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब भी उदासीन और शांत था, मानो उसे जरा भी घबराहट न हो, क्योंकि उसने अभी अभी एक भयानक सम्राट के पोते, एक शाही राजवंश के अर्ध सम्राट पुत्र का सिर कलम किया था। क्योंकि सारी प्रक्रिया रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की भयानक ज्वालाओं से अवरुद्ध हो गई, किसी ने भी इसे देखा तक नहीं। दूसरे शब्दों में, किसी को भी पता नहीं चला कि रुद्र ने अभी अभी मुंह को नष्ट किया था। ये सब कौन देख रहा है? केवल रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग ही अभी भी स्तब्ध है। केवल रेगिस्तान के अग्नि ड्रैगन राजा और जानवर ही सच्चाई जानते हैं। लेकिन अब वह कॉप्टिस चिनेंसिस खाने के बाद गूंगा हो गया है और साफ साफ बोल नहीं पाता। इस अध्याय का अंत तारांकन अध्याय 73 तारांकन मुंह जानबूझकर अपमान करता है। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा का चेहरा उदास था, उसके भीतर से हत्यारा इरादा फूट पड़ा और लपटें आकाश में फैल गईं। फिर रुद्र को जरा भी चेतावनी नहीं मिली और उसने अति तेज गति से सीधे मुंह को नष्ट कर दिया। ये सब बिजली और पत्थर के बीच हुआ। जब रुद्र अपने मूल स्थान पर लौटा तो रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी। वह तुरंत और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। एक भयंकर दहाड़ मारो। उसकी विशाल आंखों में उठ रही तीव्र लपटें घृणा और हत्या के इरादे से जल रही थीं, जो मुंह द्वारा अभी अभी किए गए उपहास और अपमान से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। क्योंकि रुद्र स्पष्ट रूप से किसी को मारने के लिए चाकू उधार ले रहा है। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा का दिल फड़क रहा था। ये क्या हो रहा है?
यह एक महान सम्राट का पोता है। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो आप उसे मार डालेंगे, ठीक वैसे ही जैसे तरबूज और सब्जियां काटते हैं। हत्या करने के बाद जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन तुमने हत्या की, फिर तुमने पीछे हटकर हत्या के हथियार को क्यों तराशा? फिर वह एक तरफ खड़ा हो गया और निर्दोष होने का नाटक करने लगा। तो फिर सारा दोष मुझ पर डाल दोगे? आप एक सम्राट के पुत्र हैं, आपके पीछे अनगिनत अर्ध सम्राट हैं, और अभी अभी आपके एक पूर्वज सम्राट के वंशज भी थे। आपने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि आपने उसे मारा है, ठीक है। आपकी रक्षा के लिए महान सम्राट और शक्तिशाली पुरुष मौजूद हैं। आप किस बात से भयभीत हैं? हालांकि लाओ ताजू रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन वंश के मुखिया हैं, लेकिन उनकी शक्ति अर्ध स्तरीय अर्ध सम्राट है। एक महान सम्राट की तो बात ही छोड़िए, केवल अर्ध सम्राट ही काफी है। और अभी तो मैं पहले तो अतार्किक ही हूं, भले ही राक्षस वंश का पूर्वज मेरी मदद करना चाहे, उससे पूछना आसान नहीं है। संक्षेप में कहें तो बात यह है कि रुद्र, तुम सचमुच के चोर हो। बूढ़े ड्रैगन, मैं और बाकी सब सचमुच बहुत कष्ट झेल रहे हैं। लेकिन कड़वाहट के बाद उसके मन में हत्या करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। वह रेगिस्तान का अग्नि ड्रैगन राजा 300 वर्षों से इस अंतहीन रेगिस्तान पर शासन कर रहा है। आज उसे एक छोटे मार्शल आर्टिस्ट ने खूब खरी खोटी सुनाई। भले ही यह व्यक्ति सम्राट का पुत्र है, लेकिन इसने सम्राट को पहले ही उकसा दिया है, शायद जल्द ही। फिर भयानक अर्ध सम्राट और यहाँ तक कि महान सम्राट भी हैं जो अंतहीन रेगिस्तान को नष्ट कर देते हैं। उसकी त्वचा में ऐंठन आ गई। अब जबकि ऐसा है तो बेहतर होगा कि उस लड़के को मार डाला जाए जिसने उसे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया है, और उसके दिल में भरी नफरत को शांत किया जाए। लेकिन इस समय हालांकि रुद्र ने अपनी आभा का प्रदर्शन किया, जिससे वह और रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा दोनों ढक गए और एक भी आवाज नहीं निकली। गंगा राजवंश सम्राट के पुत्र, तुम मौत को दावत दे रहे हो। और इस समय रुद्र गुस्से से पागलों की तरह दहाड़ रहा था, मानो वह रुद्र के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। लगभग पागल होने की कगार पर। उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी तीव्र होता चला गया। वह कोई कदम उठाने वाला है। एक पल इंतजार करें। लेकिन इसी क्षण रुद्र मुस्कुराए और चिल्लाए। रुद्र की बातें सुनकर रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की हत्या की मंशा अचेतन रूप से जम गई, और वह और भी उग्रता से दहाड़ा। लड़के, तुम लोगों को मारने के लिए चाकू उधार ले रहे हो। तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। उस मूर्ख के पीछे भयानक महान सम्राट शक्ति खड़ी है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस राजा और मेरे अग्नि ड्रैगन कबीले को खाई में धकेल रहे हो। अब से दक्षिणी क्षेत्र में अरबों मील तक फैले नोएडा के भूभाग में इस राजा के लिए कोई जगह नहीं होगी। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की क्रोधित गर्जना ये सुनकर रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल बड़े लोग मुडी राजवंश के लोगों को बता सकते हैं। बस इतना कह देना कि मैंने इस मुंह को मारा है। रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग चौंक गई और आश्चर्य से पूछा, क्या आप इसे स्वीकार करने को तैयार हैं? रुद्र के चेहरे पर मुस्कान बरकरार रही। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। तुरंत ही रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा और भी चिड़चिड़े हो गए। उनकी ठंडी आंखों में हत्या का भाव भर आया। उन्होंने रुद्र को घूरते हुए कहा, चूंकि इस राजा ने मुडी राजवंश को मृत्युदंड दिया है, इस राजा का अंत भी निश्चित है। उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। उस राजा ने तुम्हें भी मार डाला ताकि वह तुम्हें अपमानित कर सके, गंगा राजवंश। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के बोलते ही भयानक ज्वालाएं हिंसक रूप से संघनित हो गईं, और फिर आकाश में फैली ज्वालाओं का सागर अचानक हिंसक हो गया, जिसने रुद्र को भयावह ढंग से घेर लिया। यह देखकर कि रुद्र भयानक ज्वालाओं में समा जाने वाला था, रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन के राजा की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। लेकिन इन सब के बावजूद रुद्र अभी भी शांत और संयमित है, और उसके चेहरे की मुस्कान जरा भी नहीं डगमगाई है। आग के इस भयानक सागर का सामना करते हुए उसके पास चाहे कितने ही साधन क्यों न हो, उसकी जीत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उनके चेहरे पर अब भी ताइशान के ढह चुके ज़ैद जैसे शांत भाव झलक रहे हैं। उनके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया है। जब आग की लपटों का सागर उसे निगलने ही वाला था, तो उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, ऐसा कम ही होता है कि वरिष्ठ अपने बेटे की हत्या का बदला न लेना चाहें। रुद्र की आवाज बहुत धीमी थी, यहाँ तक कि दहाड़ती हुई आग के समुद्र के सामने भी वह एक मच्छर की तरह थी। लेकिन जब ये बात रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन के राजा के कानों तक पहुंची, तो यह एक भयानक लहर की तरह थी। रुद्र से 3 मीटर की दूरी पर पूरे आकाश में फैली ज्वालाओं का सागर पल भर में जम गया। गर्जन। अगले ही पल अचानक एक हिंसक और गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। इससे शून्य में बिजली की तरह विस्फोट हो गया।
इस समय रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा के शरीर पर व्याप्त राजसी आभा बेतहाशा व्याप्त है। स्विश! अगले ही पल रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन किंग की विशाल आकृति ने पल भर में शून्य को चीर दिया और फिर रुद्र के सामने आ गई। वह विशाल सिर रुद्र से 1 मीटर से भी कम दूरी पर था और उसकी क्रूर आंखें रुद्र पर टिकी हुई थीं। आप सच बोल रहे हो? बुजुर्गों की हिम्मत कैसे हुई कि वे बुजुर्गों को धोखा दें? रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बशर्ते तुम मुझे मेरे सबसे छोटे बेटे की हत्या की खबर बता दो। ये राजा खुशी खुशी तुम्हारे लिए दोष अपने ऊपर ले लेगा। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा यांग तियान ने जोर से चिल्लाया। इस समय रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा का हृदय वास्तव में हत्यारा है। देव सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणियों के रूप में, विशेषकर उनकी प्रागैतिहासिक परग्रही प्रजातियों के रूप में, स्वजन्मजात वंशों की संभावना अत्यंत कम है। वह और ड्रैगन क्वीन दशकों से दिन रात उत्सवपूर्ण तरीके से लड़ते आ रहे हैं। तभी मुझे बेटा हुआ, लेकिन दुख की बात है कि ड्रैगन क्वीन की मृत्यु भी इसी पुत्र के कारण हुई। इसी वजह से उसने ड्रैगन क्वीन के प्रति अपना सारा प्यार उस युवा ड्रैगन पर उड़ेल दिया। लेकिन वह बस सो गया। दरअसल उनके सबसे छोटे बेटे को कोई अगवा कर ले गया था। ये तो उसे जान से मारने से भी कहीं अधिक घृणित है। और आज जो कुछ भी हुआ वह इन सब बातों की वजह से हुआ। अगर किसी ने उसके जवान बेटे को उससे छीना न होता तो वह लोंगयुआन का पीछा करने नहीं निकलता और न ही यिनचेंग में उसकी हत्या होती। इसका इस्तेमाल रुद्र द्वारा मुंह काटने के लिए नहीं किया जाएगा। फिर हालात इस हद तक बिगड़ गए कि अब मरने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और यह सब उस अपराधी की वजह से हुआ है। पल रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा की घृणा एक अथाह स्तर पर पहुंच गई है। इस राजा को बताओ, आखिर वो कौन है? रेगिस्तान की अग्नि ड्रैगन के राजा ने क्रोधित होकर पूछा। हे सीनियर को बताने से पहले सीनियर को थोड़ी ईमानदारी दिखाने दो। रुद्र मुस्कुराए और बोली। रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा ने अपनी भयंकर आंखों से रुद्र को घातक दृष्टि से देखा और फिर अपनी आभा की गति के तहत आग का वह भयानक सागर पल भर में ही छट गया। फिर आग के सागर में सब कुछ उजागर हो गया। लेकिन पिछली 3 आकृतियां, लेकिन अब केवल रुद्र और रेगिस्तान का अग्नि ड्रैगन राजा ही बचे थे। सबके सामने अग्नि ड्रैगन राजा ने मुंह भरकर ड्रैगन की ज्वालाएं उगली और फिर जमीन पर पड़े काले शव को जला दिया। इसे जलकर राख होने में ज्यादा समय नहीं लगा और इस बार तभी लोगों ने प्रतिक्रिया दी, अपने भाई के काले शव के स्थान को देखकर और फिर रेगिस्तानी अग्नि ड्रैगन राजा को देखकर उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वे सदमे से चुप हो गए। क्या वह शव मुडी राजवंश का अर्थ सम्राट पुत्र मुमू हो सकता है?